चलो, तो बेसिकली क्या है गिट, हमें क्या करेगा कि हमारे हर एक वर्जन को ट्रैक करने का, प्लस अगर हमें किसी एक वर्जन से दूसरे वर्जन पे जंप करना है, जैसे एग्जांपल कि हम लोग बहुत ज्यादा कोड कर लिए अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। हम लोग पांचवें छठवें या सातवें स्टेप, आज से 10 दिन के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। 10 दिन बाद शायद में भी हम लोग अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे होंगे। बट अगर उस समय अगर आपके मन में आता है कि मैंने पहले दिन ना क्या कोड किया था, कितना कोड किया था अपने प्रोजेक्ट में, अगर आपको ये चेक करना है तो आप कैसे करेंगे? भाई मैन्युअली तो आप हो नहीं जी। सकता, क्योंकि जो जो फाइल आपने एक बार डिलीट कर दिया है, जो कोड आपने एक लाइन लिखा और उसमें कोई डिलीट कर दिया, तो फिर दोबारा तो आप उसको वापस ला नहीं सकते हैं, नहीं, क्योंकि फाइल सेव हम्म। करने के बाद। तो गिट आपको ना ये फीचर या बोल सकते हैं फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि आप ना अपने हर एक वर्जन को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे होता है, क्या करना होगा, वो भी हम लोग देखेंगे। तो अभी बस ये दो वर्ड का ना मतलब समझो, ठीक है। गिट क्या है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जो कि हाँ। एक अलग प्लेटफॉर्म है। हम कहीं भी, ऐसा नहीं है कि हम गिट हब के साथ है। गिट हब क्या है? एक रिमोट बेस्ड सिस्टम बोल सकते हो, सर्वर बोल सकते हो। ऐसे कई सारे ना, गिट लैब भी है एक, नहीं, गिट हब, गिट लैब, तो ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ना फ्री में अपने वेबसाइट को या अपने डिपॉजिटरी को होस्ट करने का ऑप्शन देते हैं, ठीक है। और वैसे गिट भी जो है ना, वर्जन कंट्रोल सिर्फ गिट ही नहीं है, बहुत सारे गिट वर्जन कंट्रोल है। आप जाके गूगल पे सर्च करिएगा वर्जन कंट्रोल, ठीक है, सिस्टम, तो आपको गिट का भी नाम आएगा और भी सारे आएंगे, ठीक है। बट जो फेमस है और जो फ्री ओपन सोर्स है, ठीक है, तो अगर उसकी बात की जाए तो गिट बेसिकली मोस्ट पॉपुलर है। तो लोग मैक्सिमम प्रोजेक्ट में, हर कंपनी में, जिस भी कंपनी में आप काम करने जाएंगे, तो बेसिकली आप ना हमेशा गिट एंड गिटहब का ही यूज करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो इसीलिए लोग गिट एंड गिटहब के ही बारे में, क्योंकि आपको सीखना भी है इसको, नहीं पढ़ना भी है। तो 10 चीजें तो हम पढ़ नहीं सकते ना, ठीक है। एक ही काम के लिए 10 फील्ड, 10 अगर साइट है जो कि एक ही नॉलेज देती है या एक ही तरह का फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, तो हम किसी एक का ही तो यूज करेंगे। तो मैक्सिमम हम वो यूज करते हैं जिसका जो फेमस हो, जिसका ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा होगा। क्योंकि हम बेसिकली इस टूल्स का यूज क्यों करेंगे? या तो हम अपने प्रोजेक्ट का सेटअप करने के लिए करेंगे, या तो हम किसी के प्रोजेक्ट पे अगर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, जब हम कल किसी कंपनी में या किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, बड़े प्रोजेक्ट पे, तो हमने डिस्कस किया था पहले कि एक प्रोजेक्ट पे एक लोग नहीं प्रोजेक्ट बनाते, नहीं। मैंने बोला था आपको कि अगर मान लो हमें कोई भी हाँ। प्रोजेक्ट बनाना है, तो उस प्रोजेक्ट पे एक लोग नहीं काम करते हैं, उस प्रोजेक्ट पे कई सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। हम्म। आप कई सारे लोग काम करेंगे, अब हर एक इंसान अलग अलग कंप्यूटर से काम कर रहा है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन का कोड किसने लिखा है? क्योंकि हर एक इंसान कोड करेगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप एक ही कोड को हर एक इंसान, जस्ट लाइक अभी हम लोग 5-6 लोग हैं, ठीक है। अगर मैं एक प्रोजेक्ट सेटअप करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि सब लोग इस प्रोजेक्ट के लिए ना हम लोग कोड करेंगे, ठीक है, और हम उसमें गिट इंस्टॉल नहीं किए, तो हो सकता है मे भी हम गिट एंड गिटहब का अगर यूज नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि मैं अपने यहाँ जो कोड कर रहा हूँ, जिस फंक्शनैलिटी के लिए कोड कर रहा हूँ, उसी फंक्शनैलिटी के लिए आप में से कोई दो लोग कर रहे हैं। तो उसका तो कोई मतलब होगा नहीं। अगर एक ही चीज के लिए 2 लोग 3 लोग अगर सेम फंक्शन फ्यूचर के लिए अगर हम कोड कर रहे हैं, तो यूज तो हम एक ही करने वाले हैं। तो कैसे पता चलेगा, जैसे एग्जाम्पल कि मैं क्या कोड किया हूँ, ये आप कैसे देख पाएंगे? उसके लिए हम गिटहब का यूज करते हैं कि हम जो भी कोड करेंगे, वो गिट के माध्यम से हम गिटहब पे क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, ठीक है। हम्म। और गिटहब क्या है? एक रिमोट वेब बेस्ड बेस्ड प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म है, जिसका एक्सेस आपके पास भी है, हमारे पास भी, सबके पास है, जो भी हमारी टीम होगी, नहीं। तो वो क्या करेगी कि जो भी हमने कोड किया है और हमने गिटहब पे पुश कर दिया है, उसको क्या करेगी, वो पुल कर लेगी अपने जो भी आपको अगर करना है, तो आप क्या करेंगे, गिटहब से वो पुल रिक्वेस्ट कर लेंगे। तो जितना हमने कोड करके गिटहब पे पुश किया, वो एग्जैक्टली आपकी लोकल रिपोजिटरी में आ जाएगी, नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या कोड किया है, हमें बताने की तो जरूरत नहीं पड़ी ना, फोन करके हम बताएं कि हमने क्या कोड किया है। क्लियर? हाँ। ऐसे क्या होता है, इन दोनों प्लेटफॉर्म का हम यूज करते हैं। और अगर हमें मान लो कल को हमने कोई कोड किया, मैंने गिटहब पे पोस्ट कर दिया और आपने वहां से क्या कर दिया, पुल पुल मतलब क्या, वहां से ले लिया, ठीक है, और उसमें कुछ चेंज कर दिया। क्लियर?
तो हमें हाँ कैसे पता चलेगा कि ये चेंज किसने किया है, क्योंकि 10 लोगों की टीम है उस प्रोजेक्ट पे काम करने वाला। क्या हाँ आदित्य जी ने चेंज किया है, कि ललिता जी ने किया है, कब जी ने, नेहा जी ने, किसने चेंज किया? तो वो फीचर हमें कौन प्रोवाइड करेगा? गिट करेगा। गिट हमें हाँ, वैसा उसमें फीचर। कमिट चेंज नाम का रहता है। हाँ जी जी, आप सुन कमिट रखा है, चेंजेस। ठीक है। तो बेसिकली जिसने भी कमिट किया है वो गेट उसका पूरा ट्रैक रखेगा, ठीक है। और फिर हम हाँ जब भी चाहेंगे चेक कर सकते हैं कि ये लाइन जो भी इसमें चेंज किया गया वो किसके थ्रू किया गया है। तो ऐसे क्या हाँ, होता है? कौन सा यूजर उसकी प्रोफाइल से करेगा वो, है ना? हाँ जी, क्योंकि आप गिटहब पे प्रोफाइल बनाएंगे ना, तो दोनों उसके हम्म। पास होता है, ठीक है, कि आप हाँ जो यूजर होगा उसका ईमेल आईडी और उसका नाम गिट को पता होगा, तो गिट के थ्रू हम हम्म पता कर सकते हैं कि ये लाइन ऑफ कोड किसने लिखा है। क्लियर? तो आई थिंक दोनों वर्ड का मतलब आपको समझ में आया कि गिट एंड हम्म गिटहब हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी क्या बताया कि आप अभी लोकल रिपोजिटरी में कोई भी कुछ भी काम कर रहे हो, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको मुझे काम देना है, तो अब मैं आपका लैपटॉप तो एक्सेस कर नहीं सकता हूँ, नहीं। और मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं आपके पास आपसे मिलूं 2 घंटा, फिर आप मुझे दिखाओ अपने लोकल कंप्यूटर में कि आपने ये चीज किया है, ये प्रोजेक्ट किया है, नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा? क्या ठीक है, आप ना आदित्य जी अपना गिटहब का प्रोफाइल दे दो मुझे, ठीक है, यूआरएल दे दो, ठीक है, मैं देख लूंगा कि आप क्या क्या चीजें किया है आपने। क्लियर? इसीलिए मैक्सिमम कंपनियों में आपसे क्या प्रोफाइल मांगी जाएगी कि गिटहब पे कितने प्रोजेक्ट किया आपने, कंप्यूटर में कितना किया उससे कोई मतलब नहीं। आप 10 बोलो 20 बोलो, मुझसे क्या मतलब है, नहीं, जो देखेगा वही तो मानेगा आदमी, ठीक है। तो गिटहब का हम यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम दूसरों को भी ये बताना दिखाना चाहते हैं कि हमने कितना काम किया है, ठीक है, किस किस टाइप का प्रोजेक्ट किया है। उन सारे प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, गिटहब पे डिप्लॉय कर देंगे। वो अब उसका दूसरा फायदा क्या होगा कि गिटहब क्या है, कि वो आपकी लोकल मशीन तो है नहीं, मे भी कल को आपका कंप्यूटर खराब हो जाता है, ठीक है, लैपटॉप खराब हो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है, जैसे एग्जाम्पल। तो आपने अगर कोई भी प्रोजेक्ट अपने सिर्फ लोकल मशीन में रखा है, तब तो शायद उसको एक्सेस ना कर पाएंगे आप दोबारा, नहीं। या हाँ फिर कोई आपके कंप्यूटर में आके डिलीट ही कर दिया, तो भी आप क्या करोगे आप? तो इसीलिए क्या है ना कि हम अपने प्रोजेक्ट को जो भी, क्योंकि डेवलपमेंट कई बहुत ज्यादा लंबा टाइम प्रोसेस लेगा ना। डेवलपमेंट क्या है कि आप 2 दिन में तो हम कोई प्रोजेक्ट बना नहीं देंगे, शायद 1 महीना 2 महीना हम उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट हर दिन के काम को, या फिर 2 4 दिन काम किया हमने, फिर जितना भी कोड किया उस कोड को हम क्या करेंगे, गिटहब पे पुश कर देंगे, ताकि वो कोड हमारा क्या रहे, सिक्योर रहे, ठीक है। ताकि हम किसी भी लैपटॉप से उस कोड को एक्सेस कर सके। जरूरी नहीं कि हम अपने लोकल कंप्यूटर से ही उस कोड को एक्सेस कर पाए। क्लियर? तो दूसरा फीचर हमें गिटहब ये देता है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट टूल्स है ये, नहीं। और हम लोग ना बहुत लास्ट में पढ़ाते हैं इसको, इसीलिए बहुत सारे लोग ना 1 1 साल 2 2 साल से डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, वो गिट एंड गिटहब का यूज ही नहीं कर रहे होते। बट इसका अगर आप यूज कर रहे हैं ना, सिर्फ गिट एंड गिटहब अगर आपको यूज करने आ गया, तो आप ना बहुत इजीली किसी कंपनी में ना इंटर्नशिप कर सकते हैं। और मैक्सिमम चांस में क्या होता है ना, लोग वहां पे जाके ना फिर वहां पे सीखते हैं, वहां पे बोला जाता है चलो ठीक है आपको प्रोजेक्ट हम दे रहे हैं गिटहब पे, आप पुल कर लीजिएगा, फिर उस पर काम करिए। तो लोग जाकर फिर वहां सोचते हैं यार कैसे पुल करें, पुल रिक्वेस्ट कैसे भेजें, नहीं। फिर अगर आप मान लो ब्रांचेस बनाना पड़ता है, जैसे एग्जाम्पल मेरे जो मैंने कोड किया है, ठीक है, उसी कोड में आपको ऐड नहीं करना, बल्कि क्या करना, वहां से हम ब्रांच बना लेते हैं, ठीक है। आप अपने नाम का एक कोई ब्रांच बना लीजिए, ठीक है। फिर उसमें आपको जो काम दिया गया है ना, उसमें आप कोड करिए। फिर जब आपने कोड कर लिया, फिर आप पुश कर देंगे तो मैं देख लूंगा, अगर कोड अच्छा होगा तो फिर उसी कोड को हम क्या करेंगे, मर्ज कर लेते हैं अपने कोड में। अगर नहीं अच्छा हुआ तो मैं बोलूंगा चेंज करिए। तो ऐसे काम किया जाता है, ठीक है, कि हम हर चीज को ट्रैक कर सकते हैं गिट के थ्रू। और गिटहब हमें क्या करता है, ये फीचर प्रोवाइड करता है कि हम अपने काम को एक रिमोट वेब बेस्ड सर्वर पे होस्ट करें, ताकि हमारे टीम के सारे लोग उसको एक्सेस कर सके, ठीक है, और उसमें जो भी काम करना है वो काम कर सके। क्लियर? तो आई थिंक हम्म, गिट एंड गिटहब के बारे में आपको थोड़ा समझ में आया। देन वैसे ही बहुत सारी चीजें, हाँ पहले वही मतलब प्रोजेक्ट सेटअप, आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको गिट एंड गिटहब का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है।
कंपनी में आपको इस पर काम करना ही पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हम हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है प्रोजेक्ट के लिए वो बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो उसको हर एक दिन के कोड को हम ट्रैक कर सके, या फिर किसने कितना कोड किया है, ठीक है, 10 लोगों ने किया है, उसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, कौन किस फीचर पे काम कर रहा है, ये एक जो आपका मेन एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो एडमिन है, वो चेक कर सके। नहीं, जो प्रोजेक्ट हाँ। मैनेजर होगा वो देख तो सके कौन कितना कोड किया है, आज जो टास्क दिया गया है वो टास्क पूरा किया कि नहीं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कोड के लिए, आप ना कोई भी काम के लिए जो भी आप डिजिटली करना चाहते हैं उसमें आप गिट इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो HTML की फाइल बनाएंगे या फिर जावास्क्रिप्ट लिखेंगे उसी के लिए हम गिट एंड गिटहब का यूज करेंगे, नहीं। अगर आप मान लो आप ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिख रहे हो, या फिर कोई बुक ही लिख रहे हो, आप 10 लोग मिलके एक हम्म। बुक लिखना चाह रहे हो, तो मैंने क्या बोला कि मैं, चलो मैं एक चैप्टर है जो मैं ऐड करूंगा, उसमें कंटेंट मैं ऐड करूंगा, और एक चैप्टर आदित्य जी को दे दिया, एक ललिता जी को, आप सबको काम डिवाइड कर दिया कि अच्छा आपको इस टॉपिक पे लिखना है। सब लोग लिख रहे हैं, नहीं, फिर लास्ट में जब सारा कंटेंट लिख लिख जाएगा, और इस सब चीजों को हम ट्रैक कर सकते हैं अपने गिट के थ्रू। नहीं, प्रोजेक्ट बनाएंगे, टेक्स्ट फाइल बना लेंगे, ठीक है, या MD फाइल बना लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोड में ही हम गिट एंड गिटहब का यूज करने वाले, आप डिजिटली अपने किसी भी टाइप के डिजिटल कंटेंट को ना ट्रैक कर सकते हैं थ्रू गिट, ठीक है। उसको हम्म। गिटहब पे हम बस पोस्ट किस लिए करते हैं, एक्सेस के लिए। अगर मान लो हम 10 लोग हैं एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ही जगह पे एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि हम गिटहब पे पोस्ट करें। नहीं, हम लोग ऑफिस आएंगे, एक्सचेंज कर लेंगे सी ड्राइव में, नहीं, पेन ड्राइव से के थ्रू कर सकते हैं। हमें क्या है, हाँ। गिटहब बेसिकली क्या है कि हमें बस प्लेटफॉर्म दे रहा है कि हम अपने रिपोजिटरी को कहीं ऐसे रिमोट एरिया पे रख पाए जहां से सारे लोग एक्सेस कर सकें। अगर एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, अगर आप अकेले काम कर रहे हैं, शायद गिटहब का यूज भी ना करें आप, नहीं, गिट से ही काम हो जाए, ठीक है। जैसे कि अभी आज हम लोग सीखेंगे सिर्फ कहाँ से, गिट से, नहीं, गिट सीखना जरूरी है। तो हम लोग सारे लोग ना अपने प्रोजेक्ट में गिट इंस्टॉल कर लेंगे ताकि हम ना ट्रैक कर सके जैसे क्लास में। फिर लेकिन जब हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम आपको एक प्रोजेक्ट देंगे जिस पे सबको काम करना होगा, फिर हम गिटहब का यूज करेंगे कि हम आपको स्ट्रक्चर बना के दे दिया, फिर सबको काम दे देंगे, अच्छा आपको इतना काम ये करना है, आपको ये काम करना है, फिर वो लोग काम करेंगे तो मैं ट्रैक कर पाऊँ किसने कितना काम किया है, ठीक है। तो लाइक ऐसे हम, लेकिन ये बहुत सारे लोगों की टीम बना के नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैक्सिमम ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा जो आप महंगे कोर्स लेते हो ना, शायद मे भी उसमें ये सब चीजें ना फीचर देते हैं आप लोग, कि अब इंडिविजुअल लोगों के ना वर्क को ट्रैक कर सके गिटहब पे ना, पर्सनली किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सके। चलो ठीक है, बट हम लोग करेंगे जो सेकेंड प्रोजेक्ट होगा वो हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है, कि जहाँ पे हम आपको अपनी टीम एक बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको ऐड कर देंगे, देन फिर सबको काम डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर सारे लोग अपना अपना काम करिएगा। बट अभी हम गिट का यूज करने वाले हैं, तो गिट के बारे में सीख रहे थे कि गिट कैसे हम यूज करेंगे, क्लियर। हाँ। कोई डाउट यहाँ तक, अभी समझ में आया सब कुछ गिट एंड गिटहब के बारे में, यस। बता सकते हैं हम लोग। यस। हाँ। अब अभी ना मेरे दिमाग में आज ही एक आया है कि हम लोग क्या करेंगे ना, अब संडे को ना रेगुलर क्लास का एक्सटेंशन ना करके एक ना जस्ट लाइक कंप्यूटर साइंस का हम लोग क्लास करेंगे। कंप्यूटर साइंस बेसिकली क्या, देखो ना, वेब डेवलपमेंट और कंप्यूटर साइंस या फिर ऐप डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दोनों में बहुत अंतर है, पता है कि नहीं आप लोगों को, कि एक वेब डेवलपर सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बोला जा सकता है उसको, यस हम्म। सर, ये बहुत मेन तरह का कंफ्यूज। पता है आप लोगों को क्या यस। अंतर है, थोड़ा थोड़ा बहुत पता है क्या आप लोग, कि एक वेब डेवलपर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को में क्या सर उसमें डिफरेंस है, टेक्नोलॉजी अलग होती है। क्या टेक्नोलॉजी अलग होती है और क्यों सॉफ्टवेयर होती है। इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में हमें जावा भी आनी चाहिए, और मतलब कि हमें उसकी सॉफ्ट मतलब कि काफी चीज अलग होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर में। अरे काफी चीज अलग होती, क्या होती है एग्जैक्टली exactly, कुछ तो बताओ। और जावा उसमें क्यों जावा, अब बताती हूँ मैं। उसमें हाँ, मॉडल्स होते हैं हमारे, क्या जैसे होता है, मॉडल्स
मतलब एसक्यूएल में? मॉडल तो हम यहाँ भी बनाएंगे, मॉडल्स तो हमें यहाँ भी बनाना है ना। जब डेटाबेस पढ़ेंगे तो बिना मॉडल के हम कैसे डेटा क्रिएट करेंगे? नहीं, तो मॉडल तो हम यहाँ भी बनाएंगे। वेब डेवलपमेंट में भी हम जब मंगो डीबी पढ़ेंगे तो हम भी मॉडल क्रिएट करेंगे। अरे आप अपने अपने डेटा को कैसे स्टोर करने वाले हैं डेटाबेस में, उसके लिए तो मॉडल ही बनाएंगे ना। हाँ, उसमें ये टेस्टर होते हैं। क्या होते हैं? टेस्टर, पर इसमें वेब डेवलपमेंट में टेस्टर नहीं होते, जो कि हम उसके सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। एक टेस्टर वाली टीम भी होती है उसमें। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं वेब है यार। डिजाइन इसमें भी यहाँ होती है, पे वेब भी डेवलपमेंट। बहुत ज्यादा आप टेस्ट करेंगे। यहाँ पे जो हम फंक्शन लिखेंगे तो फंक्शन लेवल पे आप टेस्ट करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन लेवल पे टेस्ट करेंगे, इसमें तो हम कई सारे टेस्टिंग करेंगे। अभी आप प्रोग्रामिंग शुरू कहाँ किए कि आप टेस्टिंग की बात करने लगे? वेब डेवलपर टूल्स जो हम यूज कर रहे हैं क्रोम का, वो भी तो एक तरह से टेस्टिंग ही है। जब हम कोड करेंगे, नेटवर्क पे भेजेंगे, ठीक है, और जस्ट लाइक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो फिर हम सब बहुत सारे टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग नहीं, ये तो हाँ। हर हर एक डेवलपमेंट में टेस्टिंग यूज करेंगे, ठीक है। एक कॉमन वर्ड है कि आप अगर आप कोई भी डेवलपमेंट करें, चाहे वेब डेवलपमेंट करो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करो, ठीक है, आपको डीबगिंग हम्म। बेसिकली करनी होती है। नहीं, डीबगिंग एक टेस्टिंग ही है कि आपको जो भी फंक्शन लिखा है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसी को एक नाम दे दिया गया डीबगिंग। ठीक है, कि डीबग करिए कि क्या हम्म। गलत हो गया, क्या सही, क्यों नहीं रन कर हम्म। रहा है मेरा प्रोग्राम। तो हाँ। ये भी एक एक ऐप कॉमन। डेवलप ऐप डेवलपमेंट के लिए पहले तो अपन मतलब कि कोई सी भी ऐप बना रहे तो पहले उसकी रिक्वायरमेंट जानेंगे, फिर उसकी डिजाइन नहीं, डेवलपमेंट और फिर नहीं टेस्टिंग ललिता जी, डेवलपमेंट सब करेंगे। आप क्या और में भी है। क्या बोल? और उसके बाद वो ऐप डेवलपमेंट में वो भी आ जाता है अपना मोबाइल डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट भी आ जाता है उसमें, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। नहीं नहीं, ये भी कोई कोई रीजन नहीं है, ये तो सब में करेंगे नहीं बिना तो ये पर जाने इसकी कि। टेक्नोलॉजी अलग ही होती होंगी, मतलब कि जिसमें एचटीएमएल सीएस जावास्क्रिप्ट, तो उसमें अलग टेक्नोलॉजी होगी, तो मतलब उसमें हाँ, यही स्पेसिफिक लगती है। मैं टेक्नोलॉजी होगी वही ना। तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग जस्ट एग्जाम्पल कि आपके मन में क्यूरियोसिटी नहीं जगती है कि यार ठीक है, हम पढ़ तो रहे वेब डेवलपमेंट, अगर हम मुझे मान लो ऐप डेवलपमेंट करना है, तो अगर हमें कोई और टेक, जैसे कि ललिता जी ने सुन बोला कि जावा पढ़ना पड़ेगा, तो क्वेश्चन तो आना चाहिए ना मन में कि यार क्यों जावा पढ़ना पड़ेगा? क्या मेरा जावा पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाएगा? नहीं, नहीं, जो क्वेश्चन। जावा है ना वो मोबाइल डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। नहीं, जेड टू वो डबल ई वो वेब इंटरप्राइज डेवलपमेंट के एप्लीकेशन। लिए भी यूज होता है। पहले ना वेब हाँ। डेवलपमेंट के लिए जावा ही मैक्सिमम यूज किया जाता था, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं हम्म। कि ऐप डेवलपमेंट के लिए जावा यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम्म। ये भी क्वेश्चन देखिए, आंसर आप दे रही है ना, तो कोई स्पेसिफिक रीजन बताइए बस वो में, क्योंकि अभी आप सिर्फ कॉमन बात कर रही नहीं कि जावा पढ़ना पड़ेगा, हम्म। नहीं ठीक है, पाइथन से भी काम हो जाएगा, पाइथन पढ़ के ऐप नहीं बना पाएंगे आप? तो नहीं, नहीं बन सिर्फ। सकता है। टेक्नोलॉजी अलग होंगी ना, बस यही डिफरेंस होगा। तो कुछ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ऐसी होगी। अलग क्यों होगी, बस मैं वो जानना चाह रहा हूँ, मैं वही तो बस जानना चाह रहा हूँ कि अगर हम हमें मान लो जावा में उसके अलग लिए। फ्रेमवर्क होते हैं, पाइथन में अलग फ्रेमवर्क होते हैं। नहीं, आप लोग समझ उससे रहे कुछ हो डिफरेंस तो नहीं मैं क्या पड़ेगा ना। बोल रहा हूँ कि देखो, अगर आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एग्जांपल कि हम लोग वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है? वेब बेस्ड जो एप्लीकेशन होते हैं उसको एक्सेस करने के लिए हम ब्राउजर का यूज करते हैं, क्लियर? नहीं, हम्म। हाँ। अगर जो मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं, क्या हम उसको ब्राउजर से एक्सेस करते हैं कि किसी और से एक्सेस करते हैं? कैसे एक्सेस करते हैं? उसके लिए क्या यूज, उस क्या होना जरूरी है आपके मोबाइल में? उसके लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपन, ऐप प्ले स्टोर ऐप से वगैरह। डाउनलोड करते हैं, तो प्ले स्टोर जो आप क्या है, एक सिंपल सा एक फंक्शन ही है, वो किस पे हाँ। आप मतलब बेसिकली अपने मोबाइल या कंप्यूटर से उसको एक्सेस करते हैं, क्लियर? हम्म। हाँ। ऐसे ही होता है। अब मोबाइल और हाँ। कंप्यूटर किस किस सॉफ्टवेयर के बेस पे चलता है? क्या होना जरूरी है? अगर आपके मोबाइल में क्या ना हो, कौन सा सॉफ्टवेयर ना हो कि आप अपने कंप्यूटर में कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ना हो तो आप कंप्यूटर का यूज ही ना कर पाए, नहीं मोबाइल यूज ही ना कर पाए, कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो मोबाइल तो हाँ क्या सर। है, मोबाइल और लैपटॉप क्या है, एक मशीन है, नहीं हार्डवेयर है बेसिकली एक तरीके से, नहीं सीपीयू, अब जो कुछ भी देखते हैं मेमोरी सब हार्डवेयर है, तो उसके लिए कोई तो सॉफ्टवेयर चाहिए ना। कौन सा सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर होना कंपलसरी? गूगल अकाउंट। क्या गूगल?
अकाउंट होना चाहिए, उससे हम प्ले स्टोर और सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, गूगल अकाउंट, चलो ठीक है, वो सॉफ्टवेयर नहीं है, वो तो प्लेटफॉर्म मतलब अकाउंट हम बनाते हैं। अरे थोड़ा सा सर सिंपल सा। अपने प्रश्नों को, हाँ हेलो, हाँ बोलिए। बोलेंगे थोड़ा आप अपने प्रश्नों को थोड़ा रिपीट कीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम मान लो कंप्यूटर में अगर हम वेबसाइट बनाते हैं, तो हमें वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमें वेब ब्राउजर की जरूरत होती है, ठीक है। तो हम बेसिकली ऐसे टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं जो कि वेब ब्राउजर को एक्सेस करने के लिए या फिर वेब ब्राउजर के मैक्सिमम फीचर को यूटिलाइज करने के लिए हमें हेल्प करे। क्लियर। जैसे कि जावा स्क्रिप्ट क्या है कि वो बेसिकली वेब ब्राउजर में काम करती है, हमें बहुत सारे फीचर जो ब्राउजर के फीचर है उसको हम्म एक्सेस हम्म, करने का हमें सिंपल फंक्शनैलिटी दे देती है, फीचर दे देती है, ठीक है। वैसे ही जब हम हम्म। ऐप बनाते हैं हमारे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली, ठीक है। उसको हम अपने कंप्यूटर से एक्सेस भी करते हैं। तो कंप्यूटर देखिए बेसिकली जो देखिए होता है सर। उसमें कौन सा हाँ, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। हाँ तो मैं बोलूं, हाँ बोलिए। तो फास्ट तो फास्ट बोलिए, जैसा मतलब कि जिसको बोलना है। हम हाँ बोलिए। हम रोशन जी बोले, हाँ बोलिए बोलिए, सब दिख रहा है, मैं बताइए। तो जैसा कि हम वेब डेवलपमेंट जब करते हैं, तो अगर उसका कोई प्रोजेक्ट है, उसको डिजाइन और उसका जो आर्किटेक्चर बनाने के लिए HTML और स्टाइलिश करने के लिए CSS और कुछ हम्म। फंक्शनलिटी ऐड करना चाहते हैं तो JS का यूज करते हैं। हाँ ये तो ठीक मैं बोल उसी ही रहा हूँ मैं ना, हाँ। ठीक उसी प्रकार अगर हम एंड्रॉयड में जाएंगे तो हमें के लिए फ्लोटर होता है और हाँ कुछ फंक्शनलिटी ऐड करना चाहते होता है चलो एक सिंपल, आप बता रहे हो, आप लोग सही। देखो जैसे इन्होंने बताया ना, हम फ्लोटर का यूज करते हैं। फ्लोटर है क्या, एक लैंग्वेज है बेसिकली, नहीं। डॉट बट नेट। वो हम क्या बोल रहे हैं। हाँ, डॉट नेट होता है, एक भाषा है। हाँ हाँ, अरे सी है, सी का एक फ्रेमवर्क है डॉट नेट, ठीक है। तो मैं वो नहीं हम्म, बोल रहा हूँ, मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि जस्ट एग्जांपल एंड्रॉयड क्या है। एंड्रॉयड का फीचर हम मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाह रहे हैं ना। तो एंड्रॉयड क्या है, हम्म। कुछ जैसे है ना, जैसे हम यहाँ पे ब्राउजर बोल दे रहे हैं, ठीक है। हम्म, उसको हम्म। उसके फीचर को यूज करने के लिए हम जावा स्क्रिप्ट यूज कर ले। वैसे ही अगर हम एंड्रॉयड बेस्ड कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो एंड्रॉयड के हाँ। फीचर को एक्सेस करने के लिए हम कोई टेक्नोलॉजी यूज करें, चाहे जावा पढ़ ले चाहे फ्लटर पढ़ ले, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम्म। एंड्रॉयड क्या है, सॉफ्टवेयर है, जिसको क्या बोलते हैं, हाँ सर। ऑपरेटिंग एंड्रॉयड सिस्टम ही तो बोलते हैं यार, आप लोग पता ऑपरेटिंग नहीं। हाँ सर, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और बिना उसके कंप्यूटर में आप विंडो। आपका कंप्यूटर चलेगा बताओ। अगर अपने मोबाइल हाँ अपने हाँ कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, आपका विंडो ना हो, नहीं, या मेरे में मैक हाँ। ओएस ना हो, तो कंप्यूटर का कोई मतलब है, ये बताओ। नहीं, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी होता है उस चीज के लिए। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बेसिकली हम अरे जब ऐप बनाते हैं ना, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिगार्डिंग पढ़ाई करते हैं, हाँ जहाँ पे हम उसके फीचर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें ना ऐसे लैंग्वेज पढ़ने होते हैं जो कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने का ना ऑप्शन दे, ठीक है। जो कि जावा स्क्रिप्ट नहीं देती, इसलिए हम बैकएंड के लिए नोड पढ़ते हैं, नहीं, हम्म। ठीक है। वह क्योंकि हाँ जावा स्क्रिप्ट से ना हम अपने कंप्यूटर में रखे फाइल या रिसोर्स को ना यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि अभिषेक जी ने मैंने बोला था कि जब हम एब्सोल्यूट फाइल पाथ देते हैं, तो हम सी से शुरू करते हैं, या फिर मैकन्टोस, अगर मेरा मैक हो तो मैं वहां से शुरू। तो इन्होंने प्रैक्टिस कर लिया, बोले सर वहां से तो मेरा काम ही नहीं कर रहा, मैं सी से अगर मैं फाइल पाथ दे रहा हूँ, क्योंकि वो जावा स्क्रिप्ट का कोड है ना। जावा स्क्रिप्ट आपको हाँ सिर्फ आपकी प्रोजेक्ट के लिए ना, जो प्रोजेक्ट हम बनाते हैं उसमें उसका हम यूज कर सकते हैं, जो कि वो वेब बेस पे होता है, ठीक है। बट अगर आपको अपने कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है, तो हम नोड जेएस इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें क्या करना होता है कि हम कंप्यूटर में रखे फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं, नहीं, ठीक है। उससे रिगार्डिंग हमें क्या, तो इसीलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें ना बस ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने का ना फंक्शनलिटी देती है। क्लियर। अब वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, जैसे अभी आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, इसी में हम लोग रिएक्ट पढ़ेंगे, उसी का एक और फ्रेमवर्क है रिएक्ट नेटिव, ठीक है। अब उससे आप ऐप डेवलप कर सकते हो, फ्लटर पढ़ने की जरूरत ही नहीं, जावा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, नहीं। जैसे अभी आप लोगों के दिमाग में हाँ चला ना फ्लटर पढ़ना, कोई नहीं, जरूरी नहीं है। बट हाँ,
कि हमें जब हम ऐप डेवलपमेंट करते हैं या फिर सॉफ्टवेयर कोई डेवलप करेंगे तो वहां पे हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। हमारी जो एप्लीकेशन है वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करेगी। तो बेसिकली क्या है, तो हमारा हार्डवेयर जो है ना, देखो समझो क्या है ना, ऐसा कुछ होता है। आप ना अभी शेयर करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कुछ ऐसा होता है, अगर आप देखा जाए तो मान लो कोई भी एप्लीकेशन हम बनाएंगे। अभी हम लोग किसका एग्जांपल ले ले, चलो यूट्यूब ही ले लेते, ठीक है। यूट्यूब का अगर ऐप है हमारा ये, ठीक है, ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, एप्लीकेशन बोल लें, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन है। अब ये एप्लीकेशन जो होता है ना, आप बेसिकली क्या है कि इसको मेमोरी की जरूरत होगी, नहीं नहीं होगी। आप एप्लीकेशन कहीं भी तो मेमोरी में रन होगा ना, तो बेसिकली इसको कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है इस एप्लीकेशन को। तो कंप्यूटर में बेसिकली क्या होता है, अगर जस्ट लाइक अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है जिसमें सीपीयू होता है, ठीक है, मेमोरी होती है, हाँ। यही तो होता है सारे हार्डवेयर की अगर बात की जाए। तो बेसिकली इस एप्लीकेशन को इससे इंटरेक्ट करना है। अगर मान लो उसको मेमोरी की जरूरत है तो इसको इस कंप्यूटर के हार्डवेयर से उसको इंटरेक्ट करना है। तो अगर हम एप्लीकेशन डायरेक्टली अगर इससे इंटरेक्ट करना, तो कुछ तरीका तो होगा भाई, ऐसा था नहीं, कुछ कोड लिखना पड़ेगा हमें इस मेमोरी को अगर एक्सेस करना, अगर हमें इस मेमोरी में कुछ फाइल क्रिएट करनी, तो उसके लिए कोड लिखना होगा। तो अगर हम एप्लीकेशन बना रहे हैं यूट्यूब, तो अगर हमें डायरेक्टली अगर हार्डवेयर से, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, उससे इंटरेक्ट करना हो, तो हम कर सकते हैं। पहले ऐसा होता भी था, शुरू में जब बना था कंप्यूटर, हम डायरेक्टली हार्डवेयर को हम खुद ही मैनेज करते थे, जो भी एप्लीकेशन बनता था। बट इसके लिए क्या होता था कि आपको अगर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है तो उसके लिए जो कोड लिखना होता है, एक छोटा सा काम करने के लिए, जैसे अभी हम लोग फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, राइट क्लिक करते हैं, मेक फोल्डर बना के बना देते, नहीं अभी मेक DIR का हम यूज कर रहे हैं, टर्मिनल पे हमारा फोल्डर बन जा रहा है। बट बैकएंड में कैसे हो रहा है कि हम तो इस लेवल पे हम कर रहे हैं, नहीं, बट यहाँ पे हमारा क्या है, कोई हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे कमांड दे रहे हैं, फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंटरेक्ट कर रहा है, हमारे हार्डवेयर से। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर है, नहीं, जिसको किसी ने बनाया है, ठीक है, आज कोई भी बना सकता है। बट ऑपरेटिंग सिस्टम में इतना कोड लिखा जाता है कि अब फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एज ए एप्लीकेशन जो भी हम यूज करते हैं, चाहे GUI का यूज करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे कि हम अपने राइट क्लिक करके फोल्डर बनाते हैं, या तो हम कमांड लाइन का यूज करते हैं। तो ये हम दो तरीका है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने का। इसीलिए जैसे हमने अभी हम लोगों ने गिट पास क्यों यूज किया था, क्योंकि ये जो CLI का है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग है इंटरेक्ट करने, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी बनाता है वही हमें ये फीचर देता है कि अगर आप मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ काम करवाना चाहते हैं तो आपको किस टाइप का कमांड देना है। इसलिए हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कमांड अलग अलग होते हैं, नहीं, जैसे कि हम लोग मैक OS या फिर लिनक्स का कमांड हम कर रहे हैं तो टच काम कर रहा है, बट विंडो में नहीं काम कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये बेसिकली थोड़ा ऐसे, तो देखो बैकएंड थोड़ा बहुत समझो तो सही। अब कोडिंग तो हम कर रहे हैं, बट हमें ना बिना समझे बस हम कोड करने जा रहे हैं या फिर बनाने जा रहे हैं, बट एग्जैक्टली काम कैसे होता है, तो अगले ना संडे का ना हमारा यही टॉपिक भी है कि हम अभी समझे कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम से हम क्या करेंगे, कि हम हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर। तो सेम ये जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही क्या है, जब हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ना एक और एप्लीकेशन है जस्ट लाइक इसी के ऊपर बना दिया गया है, ब्राउजर, ठीक है, जो कि किस पे काम डिपेंडेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ब्राउजर से हम इंटरेक्ट करते हैं वेबसाइट बनाते हुए, क्लियर। ब्राउजर भी क्या एक सॉफ्टवेयर ही है। तो आपको समझ में आया कैसे इंटरेक्शन हो रहा है। और लास्ट में सबको काम क्या, किससे बेसिकली हमें क्या करना है, हमें तो मेमोरी में सब कुछ लिखना है ना, CPU की वजह से हमारा कोड रन करेगा, तो CPU से हमें काम करवाना है। तो जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, तो बेसिकली क्या होता था ना, कि जैसे कि चलो डिटेल में ही जाता है, क्योंकि ये ना अगले संडे डिस्कस करेंगे कि आप लोग भी ना ऑपरेटिंग सिस्टम और प्लस एप्लीकेशन और हार्डवेयर में कैसे इंटरेक्शन होता है, कैसे काम करता है, पढ़िए। एक हफ्ता आराम से थोड़ा थोड़ा टाइम, जब भी एक्स्ट्रा टाइम बचे हमारे रेगुलर कोड से आप पढ़ते रहिएगा। फिर अगले संडे तो हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारा जो गिट है उस पर चलते हैं, नहीं तो फिर ना डाइवर्ट हो जाएंगे। समझ में आया, ये काम पढ़ना है,
इसीलिए आपको बीटेक में ना ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाता है, और आप लोगों को लगता है अरे यार क्यों पढ़ाया जा रहा है, बट जरूरी है नहीं। चलो, हाँ। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग गिट पढ़ने जा रहे हैं। गिट बेसिकली हमें करना क्या है, अगर हमें गिट को अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले तो हमें गिट की जो वेबसाइट है, जो कि ऑलमोस्ट अगले पिछली क्लास में हम सब लोगों ने विजिट ही कर लिया था, नहीं किया था, जो गिट है हाँ। हमारा। अगर हम हम्म। गिट डालें तो गिट की, सॉरी गिटहब की नहीं, गिट की हमारी एक वेबसाइट है, जो भी आप यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमें ना इसको डाउनलोड करना होता है, ठीक है। गिट आपके कंप्यूटर में होना जरूरी है, ठीक है। तो आप डाउनलोड हम सब ने कर ही लिया है, क्लियर। और अगर आप चेक करना चाहें कि आपके कंप्यूटर में नहीं है कि नहीं है, तो आप आइए, आप यहाँ पे अगर गिट लिखिए तो देखो बेसिकली आपको कुछ ऑप्शन लिख आ जा रहा है, ठीक है। तो गिट का अगर आप वर्जन चेक करना चाहते हैं कि कौन सा वर्जन आप यूज करें, देखो मैंने सिर्फ गिट लिखा, अगर आप गिट लिखने के बाद आपको कुछ कमांड आ रहा है, समझो गिट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है। तो जो भी आपने पिछली बार हमने गिट डाउनलोड सब लोगों ने कर लिया था ना, सारे लोग कंप्यूटर में है ना गिट, क्यों? यस सर है। यस सर। ठीक है, तो चेक एक बार चेक भी कर लीजिएगा। अब जो भी आपका कमांड है, जहाँ पे आप टर्मिनल यूज कर रहे हैं, वहाँ पे गिट लिख के, या फिर गिट के साथ अगर आप चाहो तो वर्जन भी अगर चेक करना चाहो तो गिट लिखने के बाद स्पेस देके भी लिखना, तो वर्जन भी दिखा देगा कि बेसिकली कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो। देखो हम क्या कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो हमारा 2.39 वर्जन हम यूज कर रहे हैं गिट का, ठीक है। तो ये हमारा गिट हमने इंस्टॉल, और हमें गिट का यूज करने के लिए ना, देखो गिट हमने डाला था तो इतने सारे कमांड उसके दिख गए। अब इन्हीं सारे कमांड के बारे में ना हम पढ़ेंगे बेसिकली, कि अगर हमें अगर गिट का यूज करना है तो हर कमांड का अपना अपना काम है। तो जो भी कमांड लिखेंगे तो ये मैं सोच रहा है कहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। पिछली बार हमने तरीका बता ही दिया था, टर्मिनल का जो कमांड है उसको पढ़ने के लिए आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा एग्जाम्पल कि हमने बताया था कि अगर मान लो हमें टर्मिनल के किसी भी कमांड का अच्छे से उसका नॉलेज लेना है, तो आप बेसिकली क्या है कि हमने पिछली बार कौन कौन सा कमांड रन किया था, एक बार प्रैक्टिस कर लें, बताओ। यस। आप लोग पढ़े, नोट्स बनाए उसका, यस सर। और उसको ना रेगुलर बेस पे अलग से ना, मेन प्रोजेक्ट में नहीं बट अलग से ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, 10-12 जो बेसिक कमांड है ना बेसिकली वो होना चाहिए आपके पास ना, कि जो भी अभी तक हम लोग डायरेक्टली कंप्यूटर में यूज कर रहे थे, फाइल बनाने का काम, ठीक, फोल्डर बनाने का काम, फोल्डर को मूव करने का काम, या फोल्डर को रीनेम करने का काम। अभी हमने ये दो कमांड नहीं पढ़ा था ना, फोल्डर को अगर एक फोल्डर से, सॉरी एक फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करना है, तो क्या कमांड लाइन से कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वैसे तो हम कर ही लेते हैं, नहीं ड्रैग एंड ड्रॉप करके या फिर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वैसे आता है। कब किया प्रैक्टिस आप लोगों ने, किया इसको? ड्रैग नहीं एंड किया? ड्रॉप से किया है। किया वो आपने? कट करके इधर पेस्ट कर दे। वो नहीं, वो वो ऐसे करते हैं ना। आप GUI से किया है आपने ना। हाँ, उससे किया मैं है। कमांड लाइन हम कर रहे हैं, तो कमांड लाइन की प्रैक्टिस करनी है ना, ताकि हम फास्ट कर सके। तो हाँ, वो नहीं चलो, करा। दो दो कमांड हमने नहीं बताया तो वो आज हम बता देंगे, ठीक है। बट आप देखो ना, किसी भी कमांड के बारे में पढ़ने का तरीका बस सीखो आप, ठीक है, कि हमें कैसे पढ़ना है जानना है। हमने बताया था एक कमांड आप लोगों को पिछली बार, कि मैन कमांड, नहीं मैनुअल के लिए। मैनुअल। ये क्या है, जैसे कि आप मान लो मुझे ये जानना है कि हमने जो LS कमांड चलाया था, या फिर मेक MKDIR अगर कमांड चलाया था, तो इसका मतलब क्या है। तो हमने मैन लिखने के बाद वो कमांड का नाम लिख दिया, तो हमें क्या कर रहा है, देखो अब सिंपल इसके बारे में सब आ जा रहा है, नहीं कि बेसिकली हम मेक डायरेक्टरी के लिए हम MKDIR करते हैं। आप चाहो तो डिटेल, ये सबसे डिटेल ना पेज है जहाँ पे ना आपको मेक डायरेक्टरी के बारे में डिटेल में बताया गया है। एग्जाम्पल भी देखो यहाँ पे दिया है, हम जो भी बता नहीं, कि आप मेक DIR लिख के MKDIR लिखने के बाद फू बार लिखते हैं तो एक एक फोल्डर बन जाएगा। देखो कितना आसानी से इसने समझा दिया। और इसमें फ्लैग लगाने के पीछे का रीजन भी बताया, अगर आप फ्लैग लगाते हो, जस्ट लाइक जो ऑप्शन देते हो M लिख के ऑप्शन दे रहे हो, तो उसका क्या मतलब है। आप डिटेल में पढ़ना चाह रहे हो, हर कमांड पे ना मैन लगा के पढ़ो, पढ़ सकते हैं।
यस नहीं, सर। और और तुरंत आपको अब इतना चीजें नहीं पढ़नी है तो एक आप इसको क्विट करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि अब यहाँ पे तो ऑप्शन दे नहीं रहा है। क्यों? क्यों, ठीक है, क्योंकि हम ना कंफ्यूजन होता है यहाँ से ना, फिर लगता लगता है क्या करें अब, ठीक है, क्यों किया हमने। और या तो आप अगर मैन कमांड नहीं रन करना चाहते हैं तो आप ना जो भी चीज कमांड लिख रहे हैं MKDIR, ठीक है, आप उसी पे स्पेस देके हेल्प लिख दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना, इस कमांड के हेल्प के रूप में कुछ ऑप्शन आ रहा है, इलीगल ऑप्शन, डैट डैश हेल्प, सॉरी, ठीक है। तो आप ना देखो गलतियां होगी आपसे, ठीक है, तो आप ना जो भी अगर एरर आ रहा है तो उसको पढ़ने की कोशिश करिए, परेशान मत होइएगा, ठीक है। हमने देखो सिर्फ एक डैश लगाया था, जिसने बता दिया कि हमें डबल डैश लगाना था, ठीक है। तो आप मालूम मालूम MKDIR अगर हम लिखते हैं फिर डबल डैश लगा कर अगर हेल्प लिखते हैं, अभी भी ऑप्शन क्या कर दी मैंने, डायरेक्टरी नेम, साथ में भी ये इस पे नहीं काम कर रहा है MKDIR, हेल्प काम तो करना चाहिए। चलो कोई नहीं, मैं नहीं यूज कर रहा, हेल्प नहीं काम कर रहा है, गिट में ज्यादा अच्छे से काम करता है हेल्प, बेसिकली दे देता है कि हेल्प सर मेरे आपको मेरे इसमें तो चल गया ये। चल रहा है, मैं हेल्प हाँ क्या हाँ डबल डैश लगाया है, हाँ, डबल वो हाइफन लगाया, डबल वाला डेश और फिर एस लिखा है स्मॉल, स्मॉल S, एच एच। हाँ हाँ, जो हाँ, मैंने जो ये जो आपने ये हेल्प डबल के बाद एच में जो स्पेस दी ना, वो स्पेस नहीं आएगी। ये डबल जो लगाया ना, इसके जस्ट पास में आएगा वो। डबल डैश लगाया एम ना के उसके, एम हाँ के मैंने, डी आई आर फिर डबल हाँ डेश और उसके जस्ट पास में एच है। हाँ, जस्ट पास ही में अच्छे है, हमारा भी है ना। हाँ वैसा नहीं है, हाँ, चलो, बट एम आप ना के डी आई मैक्सिमम आर कमांड पे ना आप ये कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम कमांड पे आप अगर, बट बेसिकली सबसे डिस्क्रिप्टिव अगर आपको कुछ मिलेगा तो बेसिकली मैन कमांड चलाइए, ठीक है, प्लस उसके बाद आप जो भी कमांड के बारे में पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप मैन का ही यूज करिए, हेल्प में क्या होता है बेसिकली ना, शॉर्ट में कुछ चीजें दे देते हैं, हेल्प कर देता है आपको, बट हेल्प उतना ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर सकते आप, ठीक है। उतना तो आप ऐसे भी जनरली जानते होंगे उस कमांड के बारे में, बट आप डिटेल में उस कमांड में क्या क्या ऑप्शन यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि भी हम लोग LS में सिर्फ LS यूज किए अभी तक, नहीं। अब LS में क्या कमांड, क्या हम ऑप्शन दे सकते हैं और ऑप्शन का यूज क्या है, मैंने एक बताया था आपको कि LS में हम ए ऑप्शन दे सकते हैं, स्पेस देकर अगर हम ए लिखते हैं तो बेसिकली क्या दिखाता है, ठीक है, नहीं, बताया था हमने। एलएस में ए। अगर हम अगर LS के साथ अगर ए ऑप्शन -A और लिखते हैं तो क्या LS से तो हमें सिर्फ डायरेक्टरी दिखा रहा है, उस डायरेक्टरी में जो इससे भी शायद फाइल, है ना वो ऑल 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 फाइल्स दिखती है शायद। हाँ, ऑल फाइल मतलब क्या है, हमारे ना देखो हम फोल्डर जो बनाते हैं ना उसमें कुछ हिडन फोल्डर ना अपने आप होते हैं, ठीक है। अब उस हिडन फोल्डर को ना आप सिंपली LS कमांड से नहीं देख पाएंगे। चलो, तो अभी हम लोग जब गिट पढ़ेंगे तो वहाँ पे ए का यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ भी जो गिट फाइल होती है ना वो बेसिकली हिडन फाइल होती है, फोल्डर होता है। तो हिडन फोल्डर को अगर हमें देखना है तो LS-A लिखना हमें होगा, ठीक है, नहीं। बट अब जैसे भी ए हमने बता दिया, आप अगर हम AL लगाते हैं तो AL का क्या मतलब है, अगर आप ये सब चीज को पढ़ना चाहते हैं बेसिकली उसका में जो फाइल फोल्डर है उसका एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन चाहते हैं तो हम AL लगा देते हैं, जहाँ पे हिडन फाइल भी आ जाएगा प्लस लॉन्ग भी आ जाएगा। बट ये जो चीजें हम बता रहे हैं आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप हमेशा ना ये याद रखिए कि हमें क्या मैन मैन के बारे में पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। इसलिए मैं बोला कि जितना ना टाइम लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ रट लीजिए कि हाँ LS लगा देते हैं CD लगा देते हैं, नहीं। आप ना मैन के साथ LS लिख के देखिए, फिर इसमें ना आपको बहुत सारी चीजें, देखो क्या है, इतने सारे ऑप्शन दे देगा कि हम अगर ऑप्शन में कैपिटल A लिखते हैं, कैपिटल B लिखते हैं तो क्या चीजें होती है, नहीं। आप सोचो कितनी चीजें हैं, बट सारे मत पढ़ो, बट मेन मेन ना पढ़ ही लो, ठीक है। कि देखो यहाँ पे हमने इसका अगर देखो नीचे आके बेसिकली हाइफन लगाने के लिए कहाँ पे है, हाँ,
जस्ट लाइक एल हम लगा रहे हैं, स्मॉल एस लिख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी हम आपको एल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं उसको दिखाऊं, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में आओ तो देखो दिया एल एस डैश एल दिया है, मैंने एल की मैं बात कर रहा हूँ। एल से क्या होगा, अब लगा के देखिएगा ना, अब देखो अब इसलिए बोल रहा हूं, मैं इनका यूज करिए, क्योंकि देखो मैं आपको सब चीज डिटेल में तो बहुत सारी चीजें नहीं, बस तरीका बता दे रहा हूँ मैं आपको। अब सारे कमांड है, इतने सारे कमांड है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ लेंगे 30-35 कमांड, जो कि मोस्टली आपको यूज करने हैं ना, वो सब कुछ पढ़ लेंगे भी, ठीक है। बट जितना कमांड बताया जा रहा है ना, उसके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करिए, ठीक है। तो जैसे हमने एलएस आपको बताया, अब देखो हाइफन लगा के हम अगर रियल लगाते हैं तो अब क्या आएगा, लगा के देखिएगा, ठीक है। फिर LIOF लिखते हैं तो क्या आएगा, ठीक है। LT लगा के देखते हैं तो क्या आएगा, ठीक है। और नहीं तो अब यहाँ पे उसके बारे में बताए भी गए, पढ़िएगा, नहीं समझ में आता पूछिएगा हमसे, ठीक है, जो भी चीजें। तो आप मैन कमांड के साथ जो भी हमने कमांड चलाया था, CD हो, LS हो, MKDIR हो, टच हो, नहीं, और क्या चलाया था हमने, CD डॉट डॉट हमने चलाया था, ठीक है, नहीं, हाँ। जो कि हमें पेरेंट पेरेंट डायरेक्टरी का एक्सेस देते हैं, ठीक है। और देन हम्म। और क्या चलाया था हमने, PWD चलाया था, RM। नहीं, RM भी चलाया था। RM भी चलाया था। RM के साथ हमने फ्लैग लगाया था, नहीं, कौन सा हाँ, ऑप्शन दिया था हमने, फ्लैग लगाने के लिए। क्या ऑप्शन दिया था हमने, ऑप्शन दिया था कुछ RM के साथ अगर हमें हाँ, फोल्डर डिलीट करना है तो क्या ऑप्शन दिया था हमने, बोलो, आपका माइक ऑफ है। फाइल का तो फाइल का डैश नेम आर दिया था। करके। हाँ, आर, यस सर। जी। तो अगर हमें फाइल डिलीट करना है तो RM के साथ हो जाएगा, बट अगर हमें हाँ। फोल्डर डिलीट करना है तो हमें RM के साथ ऑप्शन में क्या देना होगा, आर देना होगा। हमने सब डिस्कस किया था, इसीलिए हाँ। बोला ना कि देखो पहले नोट्स बनाने की कोशिश करिए, अदरवाइज ना, जैसे कि आप लाइव क्लास पढ़ते भी है, देखो ये ह्यूमन नेचर है, मैं कितना भी आराम से एक्सप्लेन करूँ, कितना भी अच्छे से करूँ, आप पहली बार किसी भी चीज को जब सुनते हो, भी ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में भी सुनते हो ना, 50-60% से ज्यादा आपके दिमाग कैप्चर कर ही नहीं सकता है। नहीं, आप कभी मत सोचो कि मैं जितना बोलता हूँ 100% आपके दिमाग में आने वाला है। तो इसीलिए ना ट्राई करिए बैठ के ना, एक बार अगर दोबारा 2x में चला के देख लो यूट्यूब पे, या फिर ना जो भी पार्ट आपको रह गया है, जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, देखो पढ़ाई ऐसे ही होती है कि आप ना एक दिन में बहुत ज्यादा मत पढ़ो, बट जो पढ़ो ना उसको सही तरीके से पढ़ो, क्योंकि हमें, मैंने क्या फुल स्टैक में ना बहुत सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं आपको, बट क्या होता है ना, लोग इतना फास्ट फास्ट पढ़ते हैं, फिर सब सब खत्म हो जाता है, फिर शुरू से आके पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको फिर वहां पे डाउट हो जाता है, नहीं। तो ऐसे भी हम लोग फुल स्टैक बनने के लिए ना बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपको नहीं पढ़नी, बट जो भी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, जैसे कि आप मान लो कमांड लाइन पढ़ रहे हो, अब मान लो आपने एक हफ्ता इस पे टाइम लगा ही दिया आपने, एक एक 2-2 घंटा, तो दोबारा तो नहीं पढ़ना पड़ेगा ना कमांड लाइन के बारे में, नहीं। और कितना हाँ। इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी डेवलपमेंट का, नहीं। वैसे भी हम लोग गिट और हाँ। गिटहब पढ़ेंगे, तो उसको भी ना एक हफ्ते का टाइम दीजिए, नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए, जो भी, जैसे कि आज मैं खुद भी, कि बस सिर्फ बेसिक कमांड गिट गिट का बताने वाला हूँ आपको, क्लियर। जैसे भी हमने कमांड लाइन का बहुत बेसिक कमांड बताया है, बट ना मे भी हो सकता है अगले संडे को जब भी हमें लगता है जरूरत पड़ेगी, तो उसका एडवांस कमांड भी हम आपको बताएंगे, जैसे कि आप कैट का यूज कब करेंगे, ठीक है। कैट में अगर आप मान लो एंगल ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं या पाइप का यूज कर रहे हैं, पाइप थोड़ा एडवांस वर्जन, तो आपको पता होना चाहिए ना इनपुट आउटपुट का, थोड़ा सा नहीं, कि जो हमारा फर्स्ट लिखते हैं लेफ्ट साइड की इनपुट का जो आउटपुट होता है, फिर उसका इनपुट हो जाता है, वो सब चीजें आप ना, फाइंड कमांड जानने के बाद ना, जिस कमांड लाइन जो फाइंड है, फिर उसका आप यूज करने जान जाओ, तो आप एक फाइल के बारे में ना सब कुछ कर सकते हो। अगर अब आपको मान लो ऐसा आपका फोल्डर स्ट्रक्चर है जिसमें कई सारे फाइल बनी है, जो उसमें HTML फाइल है बनी, तो आप फाइंड कमांड से ना एग्जैक्टली जितने भी HTML फाइल है उसको आप अपने कमांड लाइन पे शो करवा सकते हैं, नहीं। या फिर HTML फाइल में भी आप ऐसे फाइल को शो करना चाहते हैं जिसमें ना 100 वर्ड से ज्यादा कैरेक्टर लिखा गया हो, नहीं, जो खाली HTML फाइल है उसको नहीं दिखाना चाहते, तो भी आप कर सकते हो। सो कमांड लाइन इतना पावरफुल है, आप एक एक कमांड को अगर पढ़ के ना आगे जब एडवांस कमांड है, अभी तो बहुत ही बेसिक कमांड पढ़ रहे हैं, नहीं। तो इसीलिए इसको ना हैबिट में लेके आइए, सिर्फ नोट्स बना के रखिए मत। आज से ना जो भी पढ़ने के बाद ना, सारे कुछ भी फोल्डर फाइल बना रहे हैं सब कमांड लाइन के थ्रू बनाओ, कभी भी राइट क्लिक करके फोल्डर मत बनाओ, फाइल मत बनाओ, ठीक है। ये आपकी ना ओके। प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम ना
आज दो कमांड लाइन का कमांड और सीख लेते हैं, ठीक है। वो बेसिकली क्या है कि अगर अभी हमने देखा था पिछली बार कि हम फोल्डर बना ही ले रहे हैं, फाइल बना ही ले रहे हैं, बट अगर हमें एक फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में अगर मूव करना है तो एमवी कमांड होता है ना। एमवी मतलब मूव फाइल, ठीक है। मूव तो ये स्टार्ट में एमवी हो गया, समझ में आ रहा है। वैसे ही अगर हमें एक फाइल को दूसरे फाइल फोल्डर में कॉपी करना है तो हम सीपी कमांड चलाते हैं, कॉपी मतलब सीपी। ये दो कमांड प्रैक्टिस कर लें कि करेंगे आप लोग, एमवी। होमवर्क दे दें आप। सीपी और करिए। एमवी का करेंगे आप लोग, कर लीजिएगा। फिर नहीं तो फिर कल क्लास में इसको कर देंगे। दो कमांड स्टार उसको ऐड कर लीजिएगा उसमें। अब इसकी प्रैक्टिस करें, हाँ कुछ करना नहीं। अगर नहीं पढ़ आपको पढ़ना कैसे समझ में आया, आपको कुछ नहीं करना, अपने कमांड लाइन में मैन लिखना है, ठीक है, और एमवी लिख दीजिएगा। फिर आप इसमें जो आएगा उसी चीज को पढ़ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे ही फिर ठीक सीपी के लिए भी कर लीजिएगा। थोड़ा सा टास्क ठीक। देखो ना, आप मेहनत करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सब कुछ मैं ओके। ही बता दूंगा। चले, तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, गिट के बारे में जानने जा रहे हैं। तो बेसिकली गिट हमें क्या करना है, अपने जो भी फोल्डर हमने बनाया था पिछली बार, प्रोजेक्ट बनाया था, उसी प्रोजेक्ट में हाँ। हमें गिट को इंस्टॉल करना है, ठीक है। हम्म। इनिट करना है, बेसिकली इनिशियलाइज करना है। गिट हमने इंस्टॉल तो कर ही लिया, हमारे सबके लैपटॉप में है ही। सबसे पहले हाँ। मूव करें अपने उस फोल्डर में। हाँ। तो कुछ याद है डायरेक्टरी हमने हमारे हमारे कंप्यूटर में हमने क्या बनाया, कहाँ पे रखा था? सीडी हम डेस्कटॉप पे रखा था। सीडी डेस्कटॉप में रखा था। हाँ। वेबसाइट। और फिर सीडी उसके बाद हमारा डेस्कटॉप में वेबसाइट। जाएंगे। हाँ। फिर फिर उसके बाद फिर अपनी वेबसाइट। सीडी डेस्क वेबसाइट। सीडी वेबसाइट था ना। अब देखो हम हाँ। सिर्फ WEB लिखा हमने। तो अगर मैं टैब दबाऊंगा तो टैब क्या दबाए। तो हमारे पास ऑप्शन था, क्योंकि WEB जो हमारा वेब है वो दो दो फोल्डर बने हुए हैं। तो इसीलिए ना आप उतना करेक्टर जरूर यूज करिए, जिससे कि ना एग्जैक्टली आपका कंप्यूटर या फिर जो भी आपका टर्मिनल है वो आपके एग्जैक्ट फोल्डर के नाम को ना ट्रेस कर सके। तो अगर मैं इसमें देखो, आप दोनों में डिफरेंस करने का, अगर मैं हाइफन लगा दूंगा तो इस वाले प्रोजेक्ट पे हमें कर देगा हाइफन, इसमें है उसके बाद बी के बाद। बट अगर मैं यस लगाता हूँ, अगर फिर उसके बाद टैब दबाता हूँ, देखो वेबसाइट पे हमें कर दिया नहीं। वेबसाइट पे आ गए हम लोग। वेबसाइट के अंदर हमारा क्या था, सीडी हम किस पे जाएंगे, फ्रंट 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 एंड। एंड। फ्रंट एंड। फिर उसके बाद अगर हमें HTML में जाना है, दोनों में एक साथ जाना है, तो क्या करना होगा, क्लास लगा देंगे। क्या करना होगा हमें, आगे फ्रंट एंड में जाना होगा, ठीक है। हम्म। फ्रंट एंड के लिए FR लिखा हमने, फ्रंट एंड में आ गए। फिर क्या करना होगा, हमें HTML में क्लास जाना लगा। है, एक ही साथ नहीं। तो हम क्या हाँ। करेंगे, HTML में जाएंगे। HTML में हमारा कैपिटल H लिखा हुआ था, हमें याद है। नहीं याद होता तो हम LS चला के देख लेते, ठीक है। अब LS में आप आ गए, अगर अब इंटर करेंगे तो हम सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे, HTML वाले टैब में पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये अभी आपको सब समझ में आया। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, आप बताओ। हमें क्या क्या चीजें ट्रैक करनी है, किस सिर्फ HTML के अंदर के प्रोजेक्ट फाइल फोल्डर ट्रैक करना है, कि फ्रंट एंड डेव जो हमारा फोल्डर उसके अंदर के सारे फोल्डर और फाइल को ट्रैक करना है, कि वेबसाइट के अंदर हमने जो रखा है सारे फोल्डर और फाइल को ट्रैक करना है, किसको ट्रैक करना है। जहां पे जिसके अंदर के सारे फाइल एंड फोल्डर को ट्रैक करना है, हमें उसी फोल्डर में जाके गिट को क्या करना है, इनिशियलाइज करना है, ठीक है। समझ में आया, कहाँ पे करना है, जो भी फोल्डर को आप बेसिकली ट्रैक करना चाहते नहीं। फोल्डर मतलब समझे, उस फोल्डर के अंदर कई सारे फोल्डर हो सकते हैं, कई सारे फाइलें हो सकती है। तो आप स्पेसिफिक हम HTML के अंदर के कोड या फाइल फोल्डर को हम ट्रैक कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे अपने गिट को इनिशियलाइज करेंगे। बट लेकिन इसके ऊपर के सारे फोल्डर को ट्रैक नहीं करेगा फिर वो। तो हमें क्या करना है, हमें अपने सारे प्रोजेक्ट को ट्रैक करना है ना। तो वेबसाइट हाँ। हमारा क्या था, कि वेबसाइट के अंदर हम फ्रंट एंड भी लिखेंगे, बैक एंड भी लिखेंगे। तो अभी हम बैक एंड तो लिखे नहीं, तो हमें वेबसाइट को ट्रैक नहीं करना, बेसिकली हमें फ्रंट एंड के सारे फोल्डर और फाइल को ट्रैक करना है नहीं। ये बात हाँ। समझ में आया, यहाँ बहुत सारी यस गलतियां सर। होती नहीं। हमें पता ही नहीं हाँ। चलता कि हमें कहाँ पे ना गिट को इनिशियलाइज करना है। तो हमें कहाँ पे करना है हाँ। बेसिकली, सीडी वेबसाइट। पहले बैक करें हम लोग। वेबसाइट में नहीं करेंगे, वेबसाइट के अंदर तो हम फोल्डर दोनों चीज कर बनाएंगे ना, बैक एंड और हाँ फ्रंट एंड फ्रंट दोनों। एंड के अंदर करेंगे। तो हम अभी सिर्फ फ्रंट एंड का कोड ही तो सिंपल हाँ। बोल सकते हो, उसका वर्जन कंट्रोल करना चाह रहे हैं। बैक एंड तो अभी हम लिख ही हाँ। नहीं रहे हैं।
तो हमें ठीक। किसमें करना है, अपने इनिशियलाइज बैकएंड में और फ्रंट एंड में, ठीक है। फ्रंट एंड में। तो पहले हम बैक जाते हैं, पहले आ गए हम किस में आ गए, फ्रंट एंड के फोल्डर में आ गए हम लोग। हाँ। अब इसमें सारा जो फाइल फोल्डर, अगर मैं एलएस दबा के देखता हूँ तो देखो सारा CSS फोल्डर बना है, HTML फोल्डर बना है, कोड ऑप्टिमाइजेशन बना है, प्लस इमेज। अगर मैं अब इसी फोल्डर में अगर गिट को इनिशियलाइज कर देता हूँ, नहीं स्टार्ट कर देता हूँ, तो गिट ना अब इन सारे फोल्डर को ट्रैक करेगा। इसमें जो कुछ भी हम चेंज करेंगे सब कुछ हमें पता चलता हम्म। रहेगा हमने क्या चेंज किया। अगर मान लो बाद में अगर हम कोई फोल्डर डिलीट भी करते हैं ना, तो गिट हमें दिखा देगा कि हमने कौन सा फोल्डर डिलीट किया है, ठीक है। या फिर कोई फोल्डर आप ऐड करेंगे इसके बाद, तो भी बता देगा कि हमने क्या हम्म। चीजें ऐड किया है, ठीक है। तो हाँ। इनिशियलाइज करते हैं इसमें, ठीक है। हाँ। तो इनिशियलाइज करने के लिए आपको सिंपल से ना एक कमांड चलाना होता है, वो बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, गिट, ठीक है, इनिट। अब ये कहाँ से आया, मैंने ना शुरू में जब हमने गिट कमांड चलाया था, ये मैंने क्लियर कर दिया था। तो जब गिट लिख के किया था तो यहाँ पे ना ये सारे कमांड के नाम आए थे, नहीं। तो बेसिकली आप समझो कि हर कमांड का ना, जैसे हम यहाँ पे हम पढ़ रहे थे CD का मतलब क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं, वैसे गिट के अपने कमांड है। अगर आप पढ़ लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए ना। बेसिकली गिट इनिट से हम क्या करते हैं, अपने गिट को ना इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। किसी प्रोजेक्ट में हम इनिशियलाइज शुरू तो करना होगा बेसिकली, तो हम स्टार्ट करने के लिए हम गिट इनिट का कमांड चलाते हैं। तो अगर मैं अब गिट इनिट अगर चलाऊंगा, ठीक है, हम्म। देखो अभी, सॉरी, एक अभी इसको ना चला के एक चीज और देख लें हम। अभी हम लोग जो सीखे थे अभी, कि अभी हम जब ls कमांड चलाए थे इस फोल्डर में, तो हमें देखो सिर्फ क्या 4 फाइलें फोल्डर देख रहे थे। बट अभी हाँ। हमने जो बोला था आपको कि ls-a चला के देखते हैं, ए। नहीं। तो अब देखो क्या हम्म। दिखता है, देखो 2 फोल्डर और ऐड हो गए, माने डॉट डॉट डबल डॉट, दिख रहा है 2 फोल्डर और, नहीं दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। ये बेसिकली क्या है ना, हमारे बोल सकते हो हाइड फोल्डर है, जो कि आपको ना ऐसे दिखेंगे, ls कमांड्स दिखेंगे नहीं। तो जब भी हम ना किसी भी फोल्डर के नाम के पहले डॉट लगा देते हैं ना, वो फोल्डर क्या हो जाता है, हिडन फोल्डर बन जाता है। समझ में आया। अगर आपको कोई फोल्डर ऐसा बनाना है जो कि आप सिंपली, आप देखो स्मार्ट नहीं, पहले अगर मान लो आप अपने कंप्यूटर में कोई ऐसा फोल्डर बनाना चाह रहे हो जो कि एक आम आदमी ना चेक ही ना कर पाए कि आपकी में आपके कंप्यूटर में ये फोल्डर भी है, नहीं इस नाम से। आप क्या करिए, उस फोल्डर के नाम के पहले ना डॉट लगा दीजिएगा, नहीं। और फिर उसमें हम्म। अपना वीडियो वीडियो रखना है, जो भी आपको प्राइवेट फोटो रखने हैं जिसको आप चाहते हैं, कोई भी इंसान कंप्यूटर हमारा लेता है एक्सेस ना कर पाए, तो फोल्डर का नाम किससे लिखिएगा, डॉट लगा के लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तो अगर फिर मुझे कोई, देखना हो तो उसको। हाँ फिर जैसे ऐसे है, आपको चलना, आपको ओपन करना है, डॉट लगा के ओपन हाँ। कर लीजिएगा। सिंपल, वो तो आपको हम्म। आपको पता होगा, सामने वाले को दिखेगा नहीं, आप तो खोल ही सकते हैं, हम्म। नहीं, ठीक है। ओके। चलो, तो अभी हमने देखा हमें कि हमें हिडन अगर फोल्डर देखने हैं तो हम ls-a चलाएंगे, ठीक है। हाँ। और अगर अभी हम मान लो अभी इसमें अगर गिट इनिट करते हैं, तो मैंने जैसा बोला था कि गिट इनिट चलाएंगे तो गिट का ना एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा आपके इस रिपोजिटरी में, जो कि ना हम्म। सारा ट्रैक कर रखेगा। जो कुछ भी आप चेंज करेंगे बेसिकली गिट के उसी फोल्डर में रहेगा, क्लियर। तो अभी आप हम्म। चलाते हैं गिट इनिट, फिर उसके बाद ना ls-a चला के देखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर वहां पे अभी वो दिख नहीं रहा हमें, फोल्डर तो नहीं दिख रहा है ना गिट का, कोई दिख रहा है, फोल्डर नहीं दिख रहा है ना। बट अगर अभी हम गिट इनिट चला लेते हैं तो फिर अब देखेंगे, ठीक है। तो गिट इनिट हमने जो पहले पिछली बार बोला था, अब चलाते रन कर रहे हैं, ठीक है, इंटर कर रहे हैं। हम्म। आप देखो क्या है, इनिशियलाइज हो गया, ये हमारे किसमें फ्रंट एंड वाले में गिट इनिट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे ls रन करूं, ls-a, अब देखो एक फोल्डर क्या बन रहा है हमारा, ये गिट का दिख रहा है आपको, डॉट गिट के साथ दिख रहा है, हाँ। दिख गया। तो मतलब क्या है, गिट का एक यस फोल्डर सर। बन गया है। आप जो कुछ भी हम चेंज करेंगे वो सारा ट्रैक ना हम्म। इसी में आके देखेगा। अगर बाद में भी देखेंगे, भी हम लोग इस फोल्डर को खोल के भी देखेंगे कि कैसे सब चेंज है, पहले एक बार चेंज कर करके देख लेंगे, तो फिर इसको ओपन करेंगे, ठीक है। ओके। अभी आपको समझ में है, हाइड फाइल या फोल्डर को अगर हमें देखना है तो हमें क्या करना होगा, ls के साथ। हम्म। तो अब हमारा क्या हो गया ना, गिट क्या हो गया है, इनिट मतलब इनिशियलाइज तो हो गया है, हम्म। ठीक है। अब चलते हैं अपने VS कोड में कुछ चेंज करके देखते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद तब समझ में आता है कि इसका यूज हम कर ही क्यों रहे हैं। तो VS कोड में अपना ओपन करते हैं VS कोड।
इसको बंद मत करना टर्मिनल अपना। कोई टफ तो नहीं लग रहा ना कमांड लाइन? बड़ा आसानी से तो पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई कोई चीज रटनी पड़ रही है आपको। सब समझ रहे हो ना कोई चीज लिखने से पहले? यस सर। चलो फिर बढ़िया। क्योंकि ना यहाँ पे बहुत सारे लोग ना रटना शुरू कर देते हैं, फिर वो ना कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर बाद में उनको लगता है बड़ा टफ है। और ये सब बैकएंड में ना जाके सीखते हैं लोग, बैकएंड यही सब सीखने में लोगों को टफ लगता है। हम लोग पहले ही सीख के जाएंगे बैकएंड में ना, तो फिर आपको वहाँ पे कमांड चलाना कोई टफ लगेगा ही नहीं। तो अभी हम हमारा जो VS कोड है, हमारा पिछला जो हमारा फोल्डर है उसी में इनिट कर किए हमने। तो हमने डेस्कटॉप पे बनाया था वेबसाइट के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखो, देख तो नहीं रहा है ना अभी हमारा, कुछ दिख रहा है इसमें? हाँ नहीं आ रहा है। गिट नहीं। गिट तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि वो क्या है, हाइड फोल्डर है नहीं। बट अभी अब हमें क्या करना है कि हमें HTML में जो देखो, इसके HTML के आगे ना देखो एक डॉट का ना निशान दिख रहा है, दिख रहा है जहाँ पे मेरा एरो है, वहां पे ना एक डॉट का यस। ऑप्शन दिख रहा है नहीं। ये बेसिकली क्या शो कर रहा है कि आप ना इस फोल्डर में ना इसमें गिट इनिशियलाइज हो चुका है। अब गिट ना हर चीज ट्रैक करेगा। एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन कर लो, यहाँ के टर्मिनल का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर आपको दिखाते हैं बेसिकली कैसे ट्रैक कर। अभी हमारा HTML हमने सब लिखा था पिछली बार, ठीक है। अभी मैं ना एक कमांड चलाता हूँ, जो भी वहां चला रहे थे गिट इनिस, आप सब लोग कर लिए अपने लैपटॉप में। एक दूसरा कमांड यस चलाते सर। हैं, गिट स्टेटस, ठीक है। क्या है हमारा स्टेटस? बेसिकली क्या है ना, गिट ये स्टेटस। हमें ना स्टेटस देगा कि अभी करेंटली हमारी जो फाइल का ना क्या स्टेटस है, बेसिकली कि वो मॉडिफाई कुछ हुआ है या फिर नॉट मॉडिफाई हुआ है, मतलब मॉडिफाई नहीं हुआ है, या ट्रैक हो रही है कि नहीं हो रही है। वो सब कुछ क्या कर रहा है, सब बता रहा है, ठीक है। तो मैं स्टेटस चला रहा हूँ, देखो उसमें क्या लिख के आ रहा है मैसेज। अभी देखो क्या दिख रहा है, ऑन ब्रांच मेल नहीं, नो कमिट 8, अभी कोई भी कमिट हमने नहीं किया है, ठीक है। ब्रांच हम हाँ। किस ब्रांच में है, मेन ब्रांच है, ठीक है। नाम है ब्रांच का नाम ये, ठीक है। अभी हम लोग गिटहब पढ़ेंगे यस। ना तो ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम यही बोले हैं, हम जैसे अभी हमने इनिट किया है तो हम मेन ब्रांच में काम कर रहे हैं। बट अगर हम आपको मैं यही प्रोजेक्ट दे दिया तो आपको मेन ब्रांच पे नहीं, बल्कि आपको अपना ब्रांच क्रिएट करना है, फिर उस पे काम करना है। जैसे भी हम मेन ब्रांच पे काम कर रहे हैं, ये जो भी आपको हाँ। ब्रांच दिख रहा है, तो ये मेन ब्रांच लिखा हुआ है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। बट अगर आपको इसी प्रोजेक्ट पे काम करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक ब्रांच क्रिएट करेंगे, नहीं जो भी नाम देना चाहते हैं दे दीजिए, नहीं नाम कुछ भी हो सकता है आपका। प्लस उसमें आप जो भी कोड करेंगे उस ब्रांच में करिए, फिर बाद में फिर हम उसको रिव्यू करके ऐड कर लेंगे मर्ज से। तो अभी वो उतना एडवांस नहीं जाते हैं, क्योंकि ना बहुत टफ भी हो जाएगा, आपको पहले ही दिन समझ के पढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमने गिट स्टेटस दिया, तो देखो यहाँ पे इसने बता दिया कि अनट्रैक फाइल क्या क्या है, HTML क्या है, अनट्रैक फाइल है, इसको ट्रैक नहीं किया जा रहा बेसिकली अभी, ठीक है। तो गिट इनिट करने से फाइल ट्रैक होना शुरू नहीं हो जाएगी, नहीं समझे आप? कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट में सिर्फ गिट को इनिशियलाइज कर देते हैं तो बेसिकली तभी से फाइल ट्रैक होना शुरू नहीं हो जाएगी। बेसिकली हमें क्या करना होता है कि हमें बेसिकली इसको ना ऐड करना होगा, प्लस इसमें हमें गिट में ना कमिट करना होगा, गिट पे हमें बताना होगा कि हमें लास्ट में कमिट। बेसिकली क्या होता है कि आप किसी को ना अपना कोई कुछ अगर सामने वाला अगर आपसे कुछ मांग रहा है या फिर कुछ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, जब तक आप आखिरी कमिट नहीं करते हैं, ठीक है, आखिरी जस्ट लाइक ऑर्डर नहीं देते, तब तक वो यूज नहीं कर सकता। अगर जस्ट लाइक अगर आपके पास पानी का बॉटल है, नहीं मैंने आपसे रिक्वेस्ट कर दिया, ठीक है, बट अगर जब तक आप नहीं बोलेंगे मैं यूज तो कर नहीं सकता हूँ, नहीं। तो सेम हमने गिट को इनिशियलाइज तो कर दिया, बट गिट ने अभी आपकी किसी भी फाइल को ट्रैक नहीं करेगा। इसके लिए ना आपको कमिट करना होगा, गिट को बताना होगा, अच्छा हमारे इस फाइल को ना आप क्या करो, ट्रैक करना शुरू करो, ठीक है। तो हमें हमें यहाँ पे हमें ये स्टेटस हम क्यों चला रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता चले कि कौन कौन सा हमारा जो ये फाइल है इसको ट्रैक कर रहा है गिट की नहीं कर रहा है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि इसको अभी ये ट्रैक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हो गया, ये समझ में आया, ये कमांड आपको समझ में आया गिट स्टेटस क्यों चला रहे हैं। अब हमें यस एक सर। और कमांड यहाँ पे है कि अब हमें क्या करना है ना, इसी फाइल को हमें कमिट करना है। तो कमिट से पहले ना हम क्या करते हैं,
कमिट से पहले हम अपने इस फाइल को ना एक बीच की ऐसे स्टेज पे रखते हैं, एक ऐसे जगह पे रखते हैं जहां से ना हम डिसाइड कर लें कि हमें कौन कौन से फाइल को कमिट करना है, कौन से फाइल को कमिट नहीं करना है। तो एक बीच के एक स्टेज है जिसको स्टेजिंग एरिया बोलते हैं। हमें सबसे पहले ना इस फाइल को, जरूरी नहीं है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि आप स्टेजिंग एरिया में फाइल को रखो ही रखो, बट उससे क्या होता है ना, क्योंकि आप अभी एक फाइल को कमिट करने जा रहे हो। मालूम मैं अगर फ्रंट एंड जो हमारा है, इसी को पूरे फोल्डर को मैं कमिट करता, जिसमें बहुत सारे फाइल एंड फोल्डर है। इसमें कुछ ऐसे फोल्डर होते हैं जो सीक्रेट फोल्डर होते हैं, जहाँ पे हम ना अपना सीक्रेट कोड लिख रखा है। क्योंकि बैकएंड में क्या होता है ना, हम इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाएंगे। जैसे कि मान लो हम डेटाबेस यूज करेंगे, तो डेटाबेस का पासवर्ड हमें अपने प्रोजेक्ट में ही रखना होता है। तो अब हम प्रोजेक्ट अपने पासवर्ड को गिटहब पे तो नहीं पोस्ट कर सकते हैं ना, सही बात है। कोई ऐसा कोड या कोई भी वेरिएबल ऐसा आपने बनाया है जिसको, क्योंकि हम ये सारे कोड को कहाँ पे पोस्ट करने वाले हैं, गिटहब पे। और सारे हाँ हम इस कोड में कुछ भी लिखे हैं कोई भी इंसान देख लेगा वहां पे, क्योंकि पब्लिक रिपोजिटरी हमने बनाई है। वहां पे प्राइवेट रिपोजिटरी भी होती है, बाद में डिस्कस करेंगे। बट हमें क्या करना होता है कि हमें उसी फाइल एंड फोल्डर को क्या करना होता है, कमिट करना होता है, जिसको हम पब्लिक में ना दिखाना चाहते हैं। लोगों को हम चाहते हैं कोई देख लेगा, कोई भी हमारा सीक्रेट ना हो बेसिकली, नहीं। तो इसीलिए ना हम बीच में ना एक कमांड और चला के, कमिट करने से पहले ना एक स्टेज पे हम इन सारे फाइल को लेके जाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, गिट सॉरी, ये जो हमारा है गिट ऐड करके ना एक कमांड चला लेते हैं, गिट ऐड, ठीक है। बेसिकली कमिट करने से पहले हम गिट ऐड चलाएंगे, ठीक है। और जो भी फाइल फोल्डर हमने ऐड करना है, ठीक है, उसका हम नाम दे देंगे ऐड के बाद, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ क्या करना है, HTML को ऐड करना है। क्लियर, यही तो है, हाँ हाँ HTML को तो ऐड करना है। अब मैं चाहूँ यस तो HTML लिख दूं, या तो ना सिंपल, अगर मान लो बहुत सारे फाइल हमें एक साथ ऐड करने हैं, तो आपने देखा था हम डॉट लगा देते हैं। डॉट से क्या है यार, इस फोल्डर में जो कुछ भी है सब कुछ क्या हो जाएगा, कमिट हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा स्टेजिंग एरिया में डॉट लगाने से, ठीक है। डॉट बेसिकली क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है डॉट, एक डॉट पढ़े थे एक हम डॉट लोग, करेंट फोल्डर हो, करेंट रिपोजिटरी को ना, हाँ सिंपल। तो हम एक डॉट लगा के इसमें जितने भी फाइल एंड फोल्डर सबको हम क्या करना चाह रहे हैं। अगर हमें सिर्फ एक फाइल को करना एक्सेस होता, जस्ट एग्जांपल, सिर्फ मान लो हमें इंडेक्स डॉट HTML को ही ट्रैक करना होता, तो हम सिर्फ क्या करते हैं, इंडेक्स डॉट HTML का ही नाम लिख देते। बट हम चाहते हैं HTML हाँ के फोल्डर में जितने भी फाइल है ना सबको ट्रैक करें, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, डॉट लगा दिया। तो अब अगर तो मैं इंटर करता हूँ तो देखो अब ये क्या हो गया, स्टेजिंग एरिया में ऐड हो गया। अब फिर से चला के देखें गिट स्टेटस, फिर से पता करें, अब देखें कि क्या है अभी स्टेटस हमारे फाइल का, ठीक है। चला है, तो स्टेटस अभी देखो मैं ना सब कुछ लिख रहा हूँ, बट आपको फास्ट टाइपिंग के लिए अब क्या है, हमने एक बार गिट स्टेटस चला दिया था, हमें सिर्फ क्या करना था, अपना अप एरो दबाते गिट स्टेटस स्टेटस आ जाता। लेकिन मैं जानबूझ के ना आपके सामने टाइप कर रहा हूँ ताकि ना याद हो जाए आपको, ठीक है। गिट स्टेटस में चलाया, अब देखो क्या है कि पहले हमें मैसेज क्या आ रहा था, अनट्रैक फाइल, नहीं। अब मैसेज क्या आ रहा है, देखो ये आ रहा है कि अब ये फाइल क्या है, स्टेजिंग एरिया में वो अनस्टेज, अगर हम स्टेजिंग एरिया में चल गया, बट अगर हमें इसको फिर से अनस्टेज करना है तो हमें ये कमांड चलाना होगा। देखो यहाँ पे पढ़ने का, आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ दिया भी नहीं, कि अगर हमें फिर से बैक करना है इसमें, कि हमें स्टेजिंग एरिया से बैक करना है, तो हमें ये जो ब्रैकेट में दिया है कमांड, उसको पढ़िए, उसको चला दीजिए, ठीक है। बट अगर आप मान लो आपने देख लिया, चेक कर लिया, ये सारे फाइल का नाम आपने चेक कर लिया कि हमने ये सारे फाइल बनाए हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें इन्हीं सारे फाइल को, सब कुछ हमें क्या करना है, गिटहब पे पुश करना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, कमिट करना है, इसको क्या करना होगा, कमिट करना होगा, ठीक है। कमिट अगर मान लो इसमें से कोई भी एक आध फाइल नहीं करनी होती, ठीक है, कि मान लो हमें गिट HTML जो टी वाला है इसको नहीं करना होता, तो हमें अनस्टेज करना होता। तो ये कमांड अभी इसको ना अगली क्लास में इसको चला के देखेंगे हम लोग, या फिर अपने प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा। स्टेजिंग एरिया से अगर आपको फिर से बैक करवाना है, कोई कमांड, कोई भी एक रिमूव करना है एक फाइल या फोल्डर, तो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये आप भी करेंगे तो अब में आएगा, ठीक है। ये कमांड जो दिख रहा है इसको चला के देखिए, इसमें ना कुछ प्रॉब्लम आएगी जब आप करोगे, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उसको रिजॉल्व करिएगा आप भी, नहीं।
ठीक है। तो हम्म अभी हमें क्या करना है, इन सारे को हमें क्या करना है, कमिट करना है। अब हमें ना गिट को ये बोलना है, ठीक है मैंने देख लिया, मुझे इस सारे फाइल को ट्रैक करना है, ठीक है। तो अब हम उसको परमिशन देंगे, तो हम कमिट का मैसेज दे देंगे उसको, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एक हम्म कमांड चला रहे हैं, गिट कमिट, चला दिया, कमिट लिख दिया हमने, देन उसके बाद फ्लाई करके एम हमने लिख दिया, ठीक है। और क्योंकि ये सारे फाइल हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया स्टेजिंग एरिया में, तो अब हमें क्या करना है कि जैसे मैंने आपसे बोला था, गिट ना आपको बाद में भी जाके ना बैक वापस आने का ऑप्शन देता नहीं, ट्रैक कर सकते हैं कि हमने पहला कमिट क्या किया था। तो कमिट का ना मैसेज देना बहुत जरूरी है, ताकि आप ना उस मैसेज को पढ़ के समझ जाए कि आपने पहली बार जब कमिट किया था तो क्या क्या चीजें कमिट किया था, नहीं, ठीक है। तो मैसेज आपका ना कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए, डबल कोट में हमें मैसेज लिखना है कि जिसको पढ़ के ना आपको समझ में आ जाए कि हमने जो कमिट किया था किस लिए किया था, नहीं। तो कोई भी नाम अभी बताओ, इसके हिसाब से हमें क्या नाम देना चाहिए, मैसेज क्या देना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, बताओ। HTML फाइल कमिटेड HTML फोल्डर ना, HTML का कमिटेड फोल्डर ही, हाँ सिंपल ना। हाँ या तो हम, अगर हमारी पहला ही एक अगर हम पूरे प्रोजेक्ट में कर रहे होते, अगर ये हमारा पहला कमिट होता तो हम फर्स्ट कमिट भी वेब लिख सकते थे, नहीं, बट हाँ हमें सिर्फ एक ही फोल्डर भी हम कर रहे हैं कमिट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं HTML फोल्डर, सही। आप देखो, मैसेज समझ में आ रहा है आपको कि मैसेज हमें लिखना कैसे है? लोग ना मैसेज में भी कंफ्यूज होते रहते हैं, और मैसेज ना इतना स्पेसिफिक लिखिए कि मैसेज को पढ़ के ना आपको समझ में आए हमने कमिट क्या किया था। लिखना क्यों है, समझ में आया, HTML फोल्डर कमिट, ठीक है। और ट्राई करिए ना मैसेज ना हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखिएगा, ठीक है। समझे, हमने कर दिया, अब इसको मैं इंटर कर रहा हूँ। अब क्या हो गया, मेरा फोल्डर जो HTML का कोड है वो सब गिट आप इस सबको ट्रैक कर रहा है। अगर आप ना, हम कोई भी चीज चेंज करके देखते हैं, ठीक है, आप देखना हमें सब कुछ जो भी चेंज करेंगे सब दिखा देगा। जैसे एग्जांपल, आप एक ओपन करते हैं फाइल आपके सामने, जस्ट लाइक कि हमने अबाउट का आपने लिखा था, आप लोगों ने कोड अबाउट वाला, यस मैंने जो यस काम सर दिया था, बटन हाँ बना दिया था सर, बटन, यस नहीं। हाँ तो चलो बटन बनाते हैं एक, इसमें बटन बनाने के लिए क्या करना होगा, एक टैग हम देते हैं, नहीं, हाँ सुनो, एंकर एंकर टैग हमारा है, उसमें हम हम्म किसको ऐड कर रहे हैं, किसको ऐड करें, इंडेक्स को इंडेक्स, होम लिख के करते हैं, ठीक, होम इंडेक्स को, मतलब बेसिकली हाँ हमारा जो इंडेक्स है अचरफ लिखते हैं, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। तो और अगर यहाँ हम पे अचरफ लिखते हैं, क्या लिखना होगा हमें, कहाँ पे जाना होगा इसके लिए, ./HT हाँ index.html ठीक है, समझ में आ रहा है ये। हाँ चलो तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ, हमने एक चेंज कर दिया अपने अबाउट, किसमें किया हमने, अबाउट अस में, नहीं। अब हम क्या हाँ करते हैं, गिट जो पढ़ा जिसके लिए, अब उसका यूज देखते हैं। तो हम्म टर्मिनल ओपन कर ले, हमारा टर्मिनल कहाँ गया, बंद हो गया क्या, नहीं है तो अभी हम क्या करते हैं कि हमारा जो फ्रंट एंड में आ गए हम लोग ना, HTML में पहले चलते हैं, नहीं, CD किस में कर ले हम लोग, HTML में कर लें कि पूरे फ्रंट एंड को ही देख ले, पूरा फ्रंट एंड ही अब कर रहा। बट ऐसा फिर भी अगर मैं चाहूँ तो मैं CD किस में कर लेता हूँ, सॉरी, काम CD लिखा, HTML CD HTML, ठीक है। अब HTML में आ गए, अगर यहाँ पे हम क्या करना होगा हमें चेक करने के लिए, कौन सा कमांड चलाना होगा, ls नहीं नहीं, फाइल देखनी है चे, ना चेंज हमें करना है ना। हाँ अब ये यहाँ पे हम तो गिट का कमांड चलाएंगे ना, गिट का हाँ कमांड तो चलाएंगे, स्टेटस देख लेंगे अपन हाँ स्टेटस देखते हैं कि क्या गिट स्टेटस है स्टेटस हमारे इस फोल्डर का, नहीं। तो अभी हम हाँ जो हमारा गिट स्टेटस जो भी पढ़े थे, आप देखो मैं चला रहा हूँ, आप देखो इसमें आ गया। ये देखो अभी क्या है, हमने किसको मॉडिफाई किया था, कौन सा फाइल हमारा मॉडिफाई हुआ था, गिट एच अबाउट टी अबाउट डॉट HTML को हमने क्या किया है, मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। अब मॉडिफाई क्या किया है, अगर ये सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आगे के कमांड भी हम लोग पढ़ेंगे, बट आपको हम्म इससे इस एक कमांड से ये पता चल गया
कि यार अबाउट की फाइल में ना कुछ चेंज किया गया, पहले से कुछ बदला गया नहीं। हाँ। ठीक है, तो आई थिंक आज का क्लास यहाँ पे ना रोकते हैं, क्यूरियोसिटी बनी रहे आपकी अगली बार के लिए। अभी हमने एक तरीके से आप किसी भी प्रोजेक्ट में, आपके लेवल पे आप अपने प्रोजेक्ट में गिट को आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, उतना सारा कमांड हमने देख लिया। अब इसके बाद का जो कमांड हम देखने वाले हैं, तो वो कौन से कमांड देखेंगे कि मान लो अगर हम आप कैसे अपने इस जो रिपोजिटरी अभी हमारा सब लोकल में है, हमने गिटहब के बारे में डिस्कस किया था कि अब ये जो हमारी लोकल की रिपोजिटरी जो हमारे कंप्यूटर में है, अब इस सारे रिपोजिटरी को हमें किस पे करना है पुश, कहाँ पे करना है? गिट। GitHub। गिटहब पे नहीं। हाँ, अभी अभी तो गिटहब। आप हमारे प्रोजेक्ट को देख नहीं सकते हो ना, अगर हाँ। मैंने मैं क्या चेंज कर रहा हूँ ये तो भी आपको पता ही नहीं हो रहा है, आप जब तक हाँ। हमारा लैपटॉप एक्सेस नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे अगले क्लास में, नहीं अगले क्लास में तो यूज है नहीं में इसका गिटहब पे पोस्ट करने का, जब हम प्रोजेक्ट तो मे भी अगले संडे को ही करते हैं नहीं। अभी तो आप अपने में करके अब हर दिन के ना कि क्या कोड कर रहे हो आप ट्रैक करते रहिएगा। फिर क्योंकि अभी ना कुछ चीजें ओके। सीख जाओ, फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो हमारे प्रोजेक्ट में प्रैक्टिस करने लगोगे आप लोग, प्रैक्टिस अपने प्रोजेक्ट में करिएगा आप लोग, ठीक है। जो टास्क मैं दूं ओके सर। उसमें अच्छे से कोड लिखिएगा, अच्छा कोड लिखिएगा, ठीक है। बाकी जो प्रैक्टिस करना है अपना अलग अलग फोल्डर बना के अलग प्रोजेक्ट बना बना के करिएगा, क्लियर। तो भूलेंगे नहीं ना आप गिट? यस अच्छा सर। लगा, समझ समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है। मैंने तो साथ अब में मैं, प्रैक्टिस भी कर ली। हाँ साथ में तो हम पढ़ाई ऐसे रहे कि आप साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो, और एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे फिर भूलेंगे नहीं आप। हर चीज हम समझ के पढ़ ही लिए, बस अब मर्ज और वो सारी चीजें बची, दो तीन कमांड और बचा। फिर आप गिट ना जितना जरूरी होता है एक कोलेबोरेशन के लिए ना सब सीख जाएंगे, बस एक क्लास और अगर हम ले लिए फिर आपको गिट हम्म। एंड गिटहब दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आप ना किसी ओके। को बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट डिप्लॉय भी कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। मैं भी ट्राई करते हैं अगले संडे को ही करते हैं, अगले संडे को अगर हम टाइम बढ़ा लेंगे, क्योंकि एक टास्क और अगले संडे के लिए है, पता है ना जो मैंने बोला है। यस। क्योंकि आपको हमें हर तरीके से डेवलप करना है भाई, सिर्फ ऐसा नहीं कि कोड लिखने आ रहा आपको HTML का, तो आपका थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस का नॉलेज होना जरूरी है नहीं, तभी तो हम थोड़ा सा स्मार्ट भी दिखेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जरूरी है, अगर हम कंप्यूटर के साथ काम कर रहे हैं बिना ऑपरेटिंग सिस्टम जाने कैसे हम बोल सकते हैं कि हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं नहीं। ठीक है, तो ट्राई करिएगा, पढ़ने की कोशिश करिएगा, टफ लगेगा तो भी पढ़िएगा, फिर हम तो ही आसान बताएंगे बनाने के ओके। लिए। चलो, तो आई होप आज हम लोगों ने गिट अच्छे से पढ़ लिया है, और यस सर। ये भी देख लिया कि हम भाई वेब डेवलपमेंट इसके हम ब्राउजर से रिलेटेड करने वाले हैं, हमें सब कुछ ना ब्राउजर के रिलेटेड ही पढ़ना है और ब्राउजर के बारे में ही पढ़ना है। तो जितना ज्यादा आप ब्राउजर के बारे में पढ़ सकते हैं, वैसे भी हम जब जावास्क्रिप्ट शुरू करें तो ब्राउजर के बारे में दो तीन क्लास लगातार लेंगे हम नहीं। अब एक चीज आप देखिएगा बस ना, अगर आपको गिट सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़िएगा, तो अगर आप क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है, आप बीटेक में तो पूरा एक सेमेस्टर ही हम पढ़ते हैं, तो आप इतना तो पढ़ेंगे नहीं अब एक हफ्ते में, तो आप काम क्या करिएगा, चलो मैं अपना कुछ टॉपिक बता दे रहा हूँ जिसके बारे में पढ़िएगा। पहला क्या करिएगा, कर्नेल एक वर्ड है नहीं, ठीक है। यस। यस बेसिकली सर। ऑपरेटिंग सिस्टम का बोल सकते हो, जैसे कंप्यूटर का मोर CPU पार्ट। ब्रेन होता है, वैसे कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, ठीक है। तो कर्नल के बारे में देखिए कि कर्नल का रोल क्या होता है, कर्नल होता क्या है, ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा। उसी प्रकार एक प्रोसेस क्या होता है बेसिकली, कि जब भी हम कोई कोड रन करते हैं तो बेसिकली क्या होता है CPU में ना प्रोसेस रन होता है बेसिकली। तो प्रोसेस के बारे में पढ़ लीजिए, तो थ्रेड के बारे में थ्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना हम वेब डेवलपमेंट में भी पढ़े जावास्क्रिप्ट, अगर आपको ये नहीं पता होगा ना प्रोसेस, जैसे भी हम लोग सुनते आए होंगे आप लोग कि जावास्क्रिप्ट ना सिंगल थ्रेडिंग नहीं, सिंगल थ्रेडेड क्या है लैंग्वेज है नहीं। तो लैंग्वेज। आपको पता तो थ्रेड होता है क्या है, इसका रोल क्या है। हम पढ़ तो लिए कि भाई सिंगल थ्रेडेड है, बहुत सारे लोग इसी वर्ड को लेके ना निगेटिव हो जाता है, अरे यार सिंगल थ्रेड में, क्योंकि मैक्सिमम यूट्यूब पे ऐसे वीडियो बनाते ही हैं। सिंगल थ्रेड का मतलब क्या है कि एक टाइम पे ना जावास्क्रिप्ट सिर्फ एक ही काम कर पाएगा नहीं। थ्रेड बेसिकली क्या है, हम टास्क जो असाइन करते हैं वो थ्रेड के थ्रू होता है। तो बेसिकली जैसे ही कोई मानो थोड़ा बहुत जानता रहता है और रूप जैसे सुनता है कि जावास्क्रिप्ट ना सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, मतलब एक बार में एक ही
कोड को रन करेगा जावास्क्रिप्ट में अगर हम लिखेंगे तो इसीलिए स्लो लैंग्वेज है। नहीं, तो ऐसा नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे ना एसिंक प्रोग्रामिंग करते हैं। नहीं, तो एसिंक प्रोग्रामिंग क्यों करेंगे? आप अगर थ्रेडिंग के बारे में पढ़े होंगे तो आप पढ़ के समझ जाएंगे कि हम क्यों एसिंक प्रोग्रामिंग, क्योंकि जब सिंक्रोनाइज प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो एक टाइम पे एक ही कोड को रन करता है यस हमारा जावास्क्रिप्ट, बट जब एसिंक्रोनस करते हैं तो जो कोड थोड़ा टाइम रहता है उसको साइड में करके बाकी कोड को रन करता है। तो सिंगल हाँ थ्रेडेड होने का ना फायदा भी है, नुकसान भी है। तो अगर आप किसी ऐसे आदमी से पढ़ रहे हो ना सिंगल थ्रेडिंग और मल्टी थ्रेडिंग के बारे में, तो लोग ना बोलेंगे आप पीएचपी पाइथन ये सब ना, मतलब पीएचपी बेसिकली पीएचपी बताएंगे लोग कि ये मल्टी थ्रेडेड है, मतलब एक ही बार में कई टास्क करवा लेंगे तो फास्ट होगी लैंग्वेज, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप पहले जान तो जाओ कि प्रोसेस क्या होता है, थ्रेडिंग क्या होता है, और क्या बोला था मैंने, कर्नल क्या होता है। नहीं, ये 3 वर्ड के बारे में जरूर पढ़ के आइएगा। ठीक है, और बाकी कंप्यूटर हार्डवेयर के कुछ पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सीपीयू का रोल क्या होता है। ठीक है, सीपीयू काम कैसे करता है। ठीक है, और जो हमारी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क जो होता है, हमारा जो सीपीयू होता है किससे इंटरेक्ट करता है, प्राइमरी मेमोरी से इंटरेक्ट करता है कि हार्ड डिस्क से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको ये भी तो पता होना चाहिए हम जो कोड लिखते हैं वो कहाँ पे स्टोर करते हैं और रन कैसे करता है। ठीक है, तो 5 टास्क है जो कि मुझे लगता है कि कम से कम 4-5 घंटा तो आपको लेगा ही लेगा। तो अगर आप सीरियस पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, सीरियसली, आपके बोलने को नहीं, रिजल्ट तो अगर दिखाना चाहे तो अब ये एक हफ्ते में 5 घंटे तो दे ही सकते हैं अलग से। नहीं, और बाकी हमारा तो इतना कोड होता ही नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो आधा 1 घंटे से ज्यादा होता ही नहीं। ठीक है, तो अगले हफ्ते, अगले संडे का कुछ ज्यादा ही स्पेशल क्लास करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो बाकी फिर मिलते हैं कल। कल कल हम लोग कोड शुरू करते हैं अपना। ठीक है, क्योंकि हमने गिट भी इनिशियलाइज कर ही दिया। अब क्या करेंगे, हमारा जो प्रोजेक्ट है अब वो बनाना शुरू करते हैं। नहीं, जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट था उसको कल से कोड करना शुरू करते हैं, और ट्राई करते हैं 3 दिन में ना 70-80% तो कर ही लेते हैं। थोड़ा सा मेहनत आप अलग से करिएगा, क्योंकि 1 घंटे की क्लास में समझाना भी होता है, तो देखो बहुत सारा हम कोड तो कर नहीं सकते। तो एक ही बार कोई चीज हम एक बार बताएंगे, उस चीज की ना आप जितनी बार ट्राई किया करो, प्रैक्टिस किया करो। जैसे हमने कल बताया था प्रोजेक्ट सेटअप के लिए, आप अलग अलग ना टाइप का जाके फाइल फोल्डर बनाइए। नहीं, और किसके थ्रू बनाइए, टर्मिनल के थ्रू बनाइए। नहीं, ताकि ना फिर आपको टर्मिनल में फाइल फोल्डर और प्लस मूव करने के लिए ना वो सोचना ना पड़े। हम आपके जस्ट लाइक आपके फिंगर पे वो सब कुछ होने कि हमें क्या करना है, दिमाग में वो चलता रहे, या सोचना ना पड़े कि हाँ सीडी चलाएं कि नहीं, सीडी डॉट डॉट चलाएं, क्या क्या चलाएं। तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करिएगा, अब समझ के करिएगा, बस मेरे कहने का मतलब। धीमा खाते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट में तो हम लोग चैट जीपीटी ही सीखने वाले। नहीं, मतलब एआई टूल्स का ही यूज करेंगे, बट समझने के बाद करेंगे। अभी आप कोड के लिए ना कभी मत करिएगा चैट जीपीटी का यूज। ठीक है, अभी क्योंकि प्रोजेक्ट बनाना होगा, आप वहां पे एक कमांड देंगे कोड लिख के दे देगा। तो नहीं, शॉर्टकट मत अपनाइएगा आप लोग। ठीक है, मैं आपको खुद भी बोलूंगा, चैट जीपीटी जब यूज करनी होगी मैं खुद बोल दूंगा। ठीक है, तो अभी मत करिएगा, अभी सब मैनुअल करिएगा, और जितना आराम से समझ के कर सकते हो उतना करिए। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट। ओके।